श्री श्री वे तस्य चरितावधि खंड एकत्रित हो गए। संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनकर शिष्यों की सदित चीख सी। प्रकाशानंद जी मीटर वहां जा उपस्थित हुए और वे भी मरे खरने स्तर मिलाकर दरिद्र नम कृष्णयाद्वाय नमः पाठ गोधेन्द्राम श्रीम घुसूदन इस पद का गायन करने छगे। थोड़ी देर के अनंतर प्रभु ने संकीर्तन बंद कर दिया। उन्हें वह कुछ वाह शान हुआ। सामने सशिपे प्रकाशानंद जी को देखकर प्रभु ने उनके चरणों भक्तिमाव से प्रणाम किया। इस पर प्रकाशानंद जी प्रभु के पैरों में पड़ गए। अपने पैरे को जोर से खींचते हुए प्रसुद्दीन माव से कहने लगे, भगवान यह आपके इंसा अनर्थ कर रहे हैं। गुरुजन दोकर आप मेरे ऊपर पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? मैं तो आपके शिष्यों की शिष्यात के चरावर नहीं हूँ। यद्यपि आपकी इष्टमान सभी जहमस्वरूप हैं, फिर भी लोक मर्यादा के हिसाब से आपको ऐसा न करना चाहिए। आप तो मेरे परम वंदनीय हैं। धीरे धीरे प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु मैं अपने पूर्व कृत पाप का मायाश्रित कर रद्द हूँ। मैंने आपकी लोयों की सामने बहुत निंदा की थी। प्रभु ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, श्रीधर श्रीधर आप यद्य कैसी बातें कर रहे हैं? गुरुवन अपने शिष्य तथा सेवकों की कभी बुराई कर दी नहीं सकते। वे तो सदा उनके कल्याण की हो बातें सोचा करते हैं। आप भला मेरी कमी बुराई कर सकते हैं? इस प्रकार बहुत देर तक दोनों महापुरुषों के बीच बातें होती रहीं। अंत में दोनों ही एक दूसरे से विदा हुए। सायंकाल के समय एकांत श्री प्रकाशानंद जी महाप्रभु के पास स्वयं आए। आते ही उन्होंने प्रभु के पाद में प्रणाम किया और एक प्रकाद्यानंद जी प्रभु के पैरों में पड़ गए। श्री प्रकाशानंद जी का आत्मसमर्पण साधारण दिव्य की भांति नम्रता से एक और बैठ गए। प्रभु ने इनका जोड़ों से आलिंगन किया और खींचकर अपने समीप बैठा लिया। तब प्रकाशानंद जी ने दोनों हाथों की असली घी हुए बड़ी ही नम्रता के साथ कहा, प्रभु मैंने अब तक अपना अमूल्य समय अभिमान और आत्मोत्साह में दी बिता दिया। परमार्थ पद से मैं अब तक एकदम अनभिषी रहा, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सुख्य कर्तव्य क्या है, सो बता दीजिए। प्रभु ने कहा, भगवान आप साधारण जीव नहीं हैं, आप तो जीवन मुक्त धन। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं और आप जो भी कुछ करेंगे उसका एक मान उदय लोक संग्रह और लोकत शिक्षण ही होगा। इसलिए भगवान में तो यही समझता हूँ कि प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ भी कृपण प्रेम की उपलब्धि करना दी है। प्रभु के पाद दमों में प्रीति हो यदि सब साधनों का अंतिम फल है और सभी काया इसी एक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त तत्परने चाहिए। प्रकाशानंद जी ने पूछा, प्रमो पद में प्रेम कैसे हो? प्रभु ने कहा, जातीय और विजातीय दो पदार्थ हैं। जीव भगवान का अंश है, यदि उसे सजातीय भगवान की ओर लगाएंगे तो आनंद की उपलब्धि होगी और विजातीय संसारी कर्मों में पेंसाए रखेंगे तो यह सदा दुखी ही चना रहेगा। इसलिए अन्य भाव से उन्हीं प्रमुख की धारण जाने में कल्याण है, यदि प्रेम प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। प्रकाशानंद जी ने कहदा, प्रभु शास्त्री की सिद्धांत है द्वितीयादु वे मयान भवती, अर्थात दूसरे से तो सदा भय ही होता है। इसका क्या अभिप्राय है? जब तक सेव कमाव है तब तक द्वेष है और द्वैत मय का कारण है। फिर किस भाव से शरण में जाऊं पाऊं? श्री प्रकाशानंद जी का आत्मसमर्पण पल न जाइए, कुछ सुहम देतांश दोष रह ही जाता है। हाँ, कांता भाव में दत्त का नाम नहीं। पत्नी अपने मन को ही पति के मन में नहीं मिला देती है, किंतु वे हृदय से हृदय को मिलाकर अपने शरीर को भी पति के शरीर में मिला देती है। उसकी सभी चेपाएं सभी क्रियाएं केवल पति के ही सुख के निमित्त होती हूँ, उसके लिए अपना अखित्व रहता ही नहीं। वहां न खामी सेव का भाव है, न अंधांधी भाव, दो तो भद ठेत भाव है। पत्नी अपने लिए सुख नहीं चाहती, उसे अपने सुख में प्रसन्नता नहीं होती। उसकी प्रसन्नता सुप्रियतम की प्रसन्नता में है। प्यारा प्रसन्न है इसलिए उसे भी प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि प्यारे से पृथक उसका अस्तित्व ही नहीं था। प्यारे से विरुद्ध उसकी कोई चेष्ट हो ही कैसे सकती है? इसी का नाम मधुर भाव है, यही सर्वश्रेष्ठ भाव है। इसमें मावान्वित हुए पूर्व की सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, उसका अपनापन एकदम नष्ट हो जाता है। उसका शरीर यंत्र को तरह अपने आप ही योड़ीभूत चेटा करता रहता है। ऐसा भाव किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है। लाखों में क्या करोड़ों में कोई एक इस भाव वाले पुरुष दोते दें, फिर उनके दान तो किसी परम सी भाग्यशाली पुरुष को ही प्राप्त हो सकते हैं। आप तो भी कृपा के निज जनवरी हैं, आपके लिए कौन सा भाव दुर्लभ है? भगवान ने आपको तो अपना कहकर वर्ण कर लिया है, जिसे वे अपना कहकर स्वीकार कर लेते हैं वही इस भाव में दिलित हो सकता है। योग्य और जब तक करके ही कोई अपने को इस भाव में दीक्षित होने का अधिकारी समझ बैठे तो यह उसकी अंधकार चेष्टा ही कर दी जा सकती है। अत्यंत दीन भाव से प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु आज मेरा पुनर्जन्म हुआ, मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि भगवान ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। अब मेरे पुनर्जन्म का नाम रख दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कहाँ रहूं और वया करूं। श्री श्री वे सत्संग वरितावली खंड। प्रभु ने प्रेस पूर्वक अद्दा, प्रयोधानंद जी आपको बोध तो पहले से ही था, अब प्रमुख की परम झूपा होने से आपको यर्कर्ष बोध हुआ है, इसलिए आज से प्रकाशानंद जी के स्थान में आपका नाम प्रमोदानंद जी हुआ। रहने का एक ही ठाम है, श्री वृंदावन धाम।
और करने का एक ही काम है। पश्री वृंदावन विहारी का अदय निष्नाम सकीर्तन श्री कृष्ण कृष्ण रटिए और वृंदावन में वसिए, इसी में परम कल्याण है। प्राणी मात्र के उद्धार का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। प्रभु की आशा शिरोधार्य करके श्री प्रकाशानंदनी उठी समय प्रमुख की चरण घुक्ति मस्तक पर बढ़ाकर सठ मंदिर शिप्य संपत्ति सभी को छोड़कर भी इंदावना के लिए चल दिए और चड्ढाओं पहुंचकर कालियदमन घाट के समीप रहने छंगे अस्तिम जीवम इन्होंने अत्यंत ही सगुरमाव से व्यतीत किया। ये पागरों की तरह ऊपर हाथ उठा उठाकर नृत्य किया करते थे। यह हृदय से अपने को श्री कृष्ण की सहतवरी गोपी समझते। इनका मधुर माव का गुप्त नाम था गुणचूड़ा सखी। कालियदमन के समीप ये एक कुटिया में रहकर अहर्निश कृष्ण कीर्तन किया करते। ये प्रकांड पंडित दोने के साथ ये संत कुत के अच्छे कवि भी थे। इनकी कविता बड़ी ही सुंदर चुलचित तथा भावपूर्ण होती थी। इंद्रों ने वृंदावन की पवन भूमि से दी अपने इस पाजमोतिक शरीर का त्याग किया। काछियदमन के समीप अभी तक इनकी समाधि बनी है। इनके बनाए हुए श्री चैतन्य चंद्रामृत, श्री वृंदावन रसामृत, प्रिय वृंदावन अष्टक और श्री राधार ससुधानिधि ये चार अवस्थ पाई जाती हैं। जिनमें हजारों ठोक हैं। श्री चैतन्य चंद्रामृत बड़ा ही मधुर काव्य है। उसके बहुत से छंद वो इतने भावपूर्ण हैं कि पढ़ते पढ़ते चित नाचने छटता है। इनके एक एक पद महाप्रभु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा श्री प्रकाशानंद जी का आत्मसमर्पण प्रकट होती है। इनकी चैतन्य चरणों में बड़ी दी अनोखी और अदैव की भक्ति थी। कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य के गुणगान करने में ही इन्होंने अपनी कमनीय कविता का सदुपयोग किया है। स्थाना भाव से यहाँ दम इनकी सुंदर कविता उनको उद्धृत नहीं कर सकते। चैतन्य चंद्रामृत में एक स्पल पर श्री चैतन्य चरणों में अपनी प्रगाढ़ प्रीति प्रदर्शित करते हुए ये कहते हैं, निष्ठा प्राप्ता व्यचहत त्रिलोक की चैदे की था या वालज्ञा प्रदर्शन स्मुद्गाना व्योत्सचेशु ये चामरिवन है दत्सज प्राण देंदाथ धर्मा गोरश बौरह सकला मधरथ को 5 पे में 3 रवियन अत्यस्थि बलवान। किसी गौर वर्ण के चोर ने आकर हमारी लोकी की और वेद की व्यवहार निष्ठा को सकीतेन करते समय जोर जोर से हंसने गाने तथा रत्योत्सवम होने वाली लजा को और प्राण तथा वेद के कारण खरूब जोखा भाविक धर्म है उन सभी को जबरदस्ती छीन लिया। अर्थात उस गुराज चोर ने हमें इन सभी वस्तुओं रदित बना दिया। अदा गए है ऐसे दूटे हुए यात्री की और डटने वाले चोर को हम दूटने वाले चोर के और डटने वाले महामाज्ञानरी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। श्री सनातन वृंदावन को और अभुपुरी को कालेंचरित दावना के लिए चाहता उदेतिता ख्यापितों विशेष छुपी सूते नामिक विशेष दे दे स्तन रूपष्ण सनातन श्री चैतन्य चंद्रो 0-0-8-8 लगभग 2 मास काशी जी में निवास करके महाप्रभु ने 2 प्रधान कार्य किए। एक तो सनातन जी को शास्त्रीय शिक्षा दी और दूसरे श्रीपाद प्रकाशानंद जी को प्रेम दान दिया। प्रकाशानंद जी जैसे ग्रकांड पंडित के भाव परिवर्तन के कारण प्रभु की ख्याति संपूर्ण काशी नगरी में कैट गई। बहुत से लोग प्रभु के दर्शने की छे आने जाने छगे। बहुत से समय के प्रमाद से वृंदावन की केलिकथाएं लुप्त प्राय दो राई थी। उन इच्छाओं को विस्तार के सहित प्रकाशित करने के निमित्त श्री गुराज साहब प्रभु ने श्री रूप तथा श्रांसनात्मकों कृपारूपी अख्त से असिपे करके वृंदावन भेजा। श्री सनातन चुंदावना को और प्रभुपुरी को वेदांती पंडित प्रमुख को शालना के लिए ललकारते प्रभु नम्रता पूर्वक कह देते, मैं शालनार्थ क्या जानूं, जिन्हें शाकरे की वाक्यों की ही बाल की खाल निकालनी हो वे निकालते रहे। मैंने तो सभी दयाल का सार यही समझा है कि सम समय सर्वत्र सदा भगवान नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। जो आस्तिक पूर्व मेरी इस बात का खंडन करें वह मेरे सामने आए। प्रभु के इस ओनर को सुनकर सभी चुप हो जाते और अपना सा मुख लेकर लौट जाते। बहुत भीड़ भाड़ और लोग की गमनागमन से प्रम का चित्त उपसा गया। प्रम को बहुत बातें करना प्रिय नहीं था। वे श्री कृष्ण कथा के अतिरिक्त एक शब्द सुनना भी नहीं चाहते थे। संसारी लोगों की संपर्क से सांसारिक बातें छेड़ दी जाती हैं, यह बात प्रभु को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने दीन ही पूरी जाने का निश्चय कर लिया। प्रभु के निश्चय को समझकर दीन भाव से शत जोड़े हुए श्री सनातन जी ने पूछा, ग्रमो मेरे लिए क्या आशा होती है? प्रभु ने कहा, तुम भी अपने भाई के ही पथ का अनुसरण करो। वृंदावन में रहकर तुम दोनों भाई ब्रजमंडल के छुपतीर्थों का फिर से उद्धार करो और भगवान की अप्रकट लीलाओं का भक्तिरंथों द्वारा प्रचार करो। तुम दोनों ही भाई वैराग्यवान हो, पंडित हो, रसमर्सज्ञ हो, कविद्वद्य के हो। छुमदारे द्वारा जिन अंथा का प्रणयन होगा उनसे छोगों का बहुत अधिक कल्याण होगा। ब्रजमंडल में आए हुए गौड़ीय भक्तों की रेख देख का कार्य भी मैं तुम्ही लोगों को सौंपता हूँ। हाथ जोड़े हुए विवध्यता के स्वर में सनातन जी ने कहा, प्रभु इस अगम भला इस इतने बड़े कार्य के योग्य कैसे दो सकते हैं? किंतु श्री सनातन चुंदावना को और प्रभुपुरी को परम देरागी सन्यासी की भांति त्यागमय जीवन बिताती हुए अजमद दज के उस तीर्थों के उद्धार में प्रवृत्त हुए। उन्हें किसी मत से मयूरामन मथुरा महात्म्य नाम की पुस्तक मिल गई। उसी के अनुसार ये ब्रजमंडल के सभी वर्णा और कुजलाओं में धूम धूम कर छत तीर
का पता लगाने लगे थे। घर पर से टुकड़े मोंग कर खाते थे और रात में किसी पेड़ के नीचे पड़ रहते थे। इसी प्रकार थे अपने जीवन को बिताने लगे। एक घर महाप्रमुख तुलसी दिदा होकर साड़ी खंड के रखे से मुड़ी की ओर घने लगे। रास्ते एवं भिक्षा का प्रबंध उसी प्रकार वरुभद्र भट्टाचार्य करते। कमी में तुके दल सांग और बन के कचेप के फलों के ही ऊपर निर्वाह करना पड़ता। प्रथम सासी में राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम रोशन के दांत रोशन के दाव झष्ण के राव पाही माम इस पदु का यदेदी खर के सदित उद्यारण करते जाती थे। रास्ते में चलते चलते प्रमुख को बड़े जोड़ों की प्यास छगी। सामने से उन्हें आता हुआ एक ग्वाली का लड़का दौखा, उसके सिर पर एक सटकी थी। प्रभु ने उससे पूछा, क्यों माई, इसमें क्या है? उस बच्चे ने बड़ी ही नम्रता के साथ कहा, स्वामी जी, इसमें मधुच्छा है, मैं अपने पिता को देने के लिए जाता हूँ। प्रभु ने कहा, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे ये मदा पिछा सकते हो? लड़के ने कहा, महाराज, मैं पिला तो देता कि मेरे पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रभु ने कहा, अच्छी बात है, हो हम उन दिन के पास इसे ले जाओ। इतना कहकर प्रहठ आगे चलने छगे। थोड़ी देर में उस लड़के ने कुछ सोचकर कहा, खामी जी लौट आइए, आप इस मद ठेको पीछीजिए भृगी चैतस्यवस्तिचलो खंड। प्रभु ने कहा, तुम्हारे पिता नाराज होंगे, जब तुम दया कहोगे उतने कद महाराज उनके लिए तो कर और भी ला सकता हूँ। देर हो जाओगी, दो योड़े नाराज हो जाएंगे, किंतु आपको न जाने जाए कहाँ पानी मिलेगा। घूमता नंज पड़ रहे सप्यास जनागे, इससे सेरा दिल धड़क रहा है, चाहे झुच मीटर दरियो ना हो, मैं आपको प्यादा ना जाने दूंगा। लिमिटेड पे हाथ मते ना सच पमुन्नेक एहदान है दी माई तम दारे पिदा तुम ते नाराज दा पद के वैर। प्रभु दाइन बात को ठुनकर उठ बचने आकर प्रभु पर पकड़ लिए और रोते नेते उनसे सट दा पीने की प्रार्थना करने लगा। दयाल मम उच्च के डॉक्टर हो, डाल न रुके और नी मिड सोके न अल उतक आमे का दाल न रुदार उर कहनस उच्चपन हटाक चढ़ बतनक संपूर्ण मचठैकों के गे 7 डकी रिल के कोना मदूट का पागे मदूट का पाकर प्रचुन जासन ठोस लड़के आलिड वन दवा प्रम का आच दिन पाते दीवद प्रेम उन्मक्त दोकर प्रिहरी शून्य डी न विधिज दर कटकर दत्य को रन लगा। उच्च समय उत्का दा चढ़ाटवा वाचन में विधिज दो हो गई थी। उच्च के झांसीरम साचिक माँ उदय होने लगे। इस प्रकार समीप पहुँच गए। दूरते दी उन्हें श्री जगन्नाथ जी की पटाखा दिखा रहे। श्री मंदिर की पटाखा के ददून होते ही प्रमने भूमि लौट कर लाथना की फहरा दी हुई विद्याल पताका को प्रणाम किया और दे नाला पर पहुंचे। अटारह नाला पर पहुंचकर आपने मक्तों को खबर देने के निमित्त वलभद्र भट्टाचार्य को भेजा और आप वहीं थोड़ी देर कम वेदे की थकान मिटाने लगे। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर नील चक्र और ध्वजा सहित भमुकापुरी में भक्त उनसे पुनर्मिठन अच्छास्मा कम सत्म भवजन ने उताय सरचस्ता पह सप्तवीरतो ने दूती प्राप्यत है किथान रुमी बहुठम पर पहुये जन्मात्र नोखुंदारण यातु पुनरुपक्तो नील और यतीन्द्र आच संया चंद्रो शून्य ना शून्य सनयों से चूड़ामणि श्री चैतन्य वृंदायन से लौटकर पुनः नीलाचल लगे हैं। इस सुखद संवाद के श्रवण मात्र से ही गौड़ भक्तों में अपार आनंद छा गया। वे पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए एक दूसरे का आलिंगन करने छगे। कोई जल्दी से दौड़कर कानों में अमृत का सेशन भरने चाले। इस प्रिय समाचार को दूसरे से कहता वे तीसरे के पास दौड़ा जाता। इसी प्रकार क्षणभर में यह संवाद संपूर्ण जगन्नाथपुरी में फूल गया। महाप्रभु जब वृंदावन को जा रहे थे तभी सब भक्तों ने समझ लिया था कि प्रभु के ये अंतिम दिन हैं, जो इन दावनक का नाम सुनते ही मूर्छित हो जाती हैं, जिनकी इष्ट में वृंदावन से बढ़कर विश्व ब्रह्मांड में कोई उत्तम स्थान ही नहीं है। वे वृंदावन पहुंचकर फिर वहां से क्यों लौटने ठगे? अब तो पृष्ठ वृंदावन वास करते हुए उस बेके विश्री के साथ आज ही हमारा जन्म सफल हुआ, नेन्द्रों का होना सार्थक हुआ। शरीर के संपूर्ण अंताप इसी क्षण विच्छिन्न हो गए। हृदयानंद से भर रहा मन के सभी संताप से गए। अधिक क्या कहें, और इसारा दूसरा जन्म दिया हुआ है, जो कि यतीनत श्रीग और ससुछुनहनी ठांचला को छोट आधे धीचे तस्पचरितावली खंड आनंद की धीमा नहीं रही और सभी प्रेमोस्मित होकर संकीर्षण करते हुए एक स्थान पर एकत्रित दोनों भी मिलकर यट को लेने चले। सावमीम भरझाद चायला राय रामामत दवीटन रुमीम ते की अग्रणी ये उन्दूनी दूर ते देखा व डड्डे का शायान वर धारण किए हुए मम श्री द्रिके मघुर लामा का उच्चारण करते करते मत गजेंद्र की मोंटी आनंद विमुर हुए। श्री मंदिर को और चले। दो रुमीने भूमि में लौट कर प्रड्डू के पाद पद्मर ने प्रणाम किया। साथ सपने नीचे पड़े हुए उमी मरको को रम ने अपने कोमल करते स्वयं उठाया और समी को एक एक करके छाती ते लगाया। सांद विरकाल के अमस्तर प्रदु का प्रेम लिज माप्त करके रुमी को परम प्रदनता हुई और चमी अपने ठोमा अज्ञमी तराही नाक करने लगे। मका को आसात लर ममशुल रनालीक
दयानेकी के पुजारी ने प्रभु को देखते ही उनके चरणों में पाम किया और उनने जगतदाली की प्रदादी माठा पहनाई तथा उनके संपूर्ण झांस पर प्रठादी न चंदन का लेप किया। लाल चिस्कार कमे सगनाची के दडोन करके भू चूड़ार नान घी गुराज में विहल होकर जोरों के ददन करने ठगे नए मंदिर के शीलों सिन्र में हीरो कीर्तन आरंभ कर दिया। मरवकों की झमणी शांच तठन वद्वदान द्यायों ऊपर उदाउट ठाकर दुते करन लो मदामू के दत्ते को देखने के लिए लागादा जपार माई बह आकर एडनेत हो गई। सभी प्रछु के दत्ते को देखकर सपने आपे को गेशोर भावादम आकर सभी हरिद्रय समय कृपणयादाय न सह गोपाल चोबेन्द्राम थीम घुगदन प्रभु का पुरी में भक्त उनसे पुनर्मिलन फिर कष्ट कर उते करने लगे। कुछ काल के अनंतर प्रभु ने सटीतन बंद कर दिया और आप श्री मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए भक्तों की सहित काशी मिश्र के घर अपने पूर्व के निवास स्थान पर आए। मिश्र जी ने प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम किया। इतने में ही परमानंदपुरी भी प्रभु का आगमन सुनकर भीतर से बाहर निकल आए। प्रभु ने श्रद्धा पूर्वक पुरी के चरणों में प्रणाम किया। पूरी मदाराज ने प्रभु का आलिंगन किया। शीर वे उन्हें हाथ पकड़कर भीतर ले गए। सभी के बैठ जाने पर प्रभु अपनी याना का चत्तांत बताने लगे। रजमंडल की वार से करते करते उनका गला भराया, नेत्रे के अश्रुधारा बहने ठगी। तब सार्वभौम ने प्रभु से अपने यहाँ भिक्षा करने की प्रार्थना की। प्रश्न कहा, भट्टाचार्य महाशय, आज चिरकाल में तो मेरी भक्त उनसे में हुई है, तिस पर भी मैं अकेला ही भिक्षा करूं, यदि मुझे अच्छा नहीं प्रतीत होता। आज तो मेरी इच्छा है कि अपने सभी भक्तों की सहित यहीं भगवान का प्रसाद पाऊं। इस बात से भट्टाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं कादी मिश्र, वाणीनाथ त्या और भी 2-4 भक्तों को साथ छेकर महदा प्रसाद लेने चले। सभी भक्तों की खाने योग्य बहुत बढ़िया बहुत सी प्रसादी वस्तु भट्टाचार्य जी ने वहां छाकर उपस्थित कर दी। प्रभु ने भक्तों को साथ लेकर बड़े ही स्नेह के सदित मगदान का प्रसाद पाया। प्रभु के पास प्रसाद पाने के समय को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। सभी अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। मसाद पाकर प्रभु विश्राम रोकने लगे और भक्त अपने अपने घरों को चले गए। घर स्वरूप यो स्वामी ने दामोदर पंडित के आर्यों प्रभु के आगमन का सुखद संवाद नवद्वीप में सच्ची माता विष्णुप्रिया तथा अन्य सभी भक्तों के प्रसुकापुरी में अक्तुन से पुनर्मिठन कृष्ण कद्दो राम कहो दर भजो बावरे दर के भजन बिन लुखा थोगे क्या पामरे ब्रह्म की मधुर वाणी को सुनकर कोता प्रेम पूर्वक पूर्ण हिलाता हुआ अपनी माशा में राम कृष्ण हरि आदि भगवान के सुमधुर नामों का कीर्तन कर रहा था। शिवानंद सेन उस छोटे को प्रभु के पास बैठा देखकर परम आश्चर्य करने लगे। वह कोता पद 6 कमी जगन्नाथपुरी में नहीं आया था और न उसने प्रभु का निवास स्थान देखा था। फिर यह अकेला ही यहाँ कैसे आ गया? सेन महाशय समझ गए कि यह कोई पूर्वजन्म का सिद्ध है, किसी कारण वद्य इसे कुत्ते की योनि प्राप्त दो गई है, तभी तो प्रमम इसे इतना अधिक प्यार कर रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने कुत्ते को साष्टांग प्रणाम किया। कुत्ता पूंछ दिलाता हुआ जैसे कहीं अन्यत्र चला गया। इसके अंतर फिर किसी ने उस कुत्ते को नहीं देखा। महाप्रभु सेमी भक्तों से मिले भक्तों की पत्नियों प्रभु को दूर से ही प्रणाम किया। प्रभु इनकी ओर न तो कमी देखते थे, न उनका स्पद करते थे और न लियों की संबंध की बातें ही सुनते थे। ज्यों का प्रसाद छिड़ते ही प्रभु अत्यंत ही सकुचित हो जाते और उस प्रसाद को जल्दी से जल्दी समाप्त कर देते। नवद्वीप में पृष्ठ के घर के समीप एक परमेश्वर नाम का एक भक्त रहता था। वह लाड़ बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। बाल्यकाल से ही यह प्रभु के प्रति अत्यंत ही स्नेह रखता था। जब महाप्रभु बहुत ही छोटे थे तभी परमेश्वर उन्हें गोद में बिठाकर उनसे हरी हरी बुझवाया करता था और खाने के लिए रोज लड़ देता था। प्रभु भी उससे बहुत स्नेह करते थे। अब वह बूढ़ा हो गया था। अब के वह भी अपनी पक्षी युत्र और मुनवधु के सहित प्रभु के जनों की आया था। प्रेम के पास भीतर श्रीधि सतैयनचरिताचली खंड 6 नदी जाती थी। वे दूर से हो प्रशु का दर्शन करती थी। मत परमेश्वर को इस बात का क्या पता या उसने अपने कौपते हुए दत्तेती भूमि छोड़कर प्रभु को प्रणाम किया और प्रेम के साथ कहने छका, प्रभु अपने परमेश्वर को तो भूल दिए होंगे, मुझे अब शायद न पहचान सकेंगे। प्रभु ने उसका आलिंगन भरते हुए अत्यंत ही स्नेह से कहीं, परमेश्वर मला तुम्हें मैं कमी भूल सकता हूँ? दुघारे लड्डू तो अभिवट मेरे गच्छे से दी अटके हुए हैं, वे नीचे भी नहीं उतरे हो, मुझे मुनन की तरह प्यार करते थे। परमेश्वर ने बड़े ही उच्छ्वास की साथ कहा, अगर वो आपका पुत्र भवधू तथा घर से सभी आपके दर्शनों के लिए आए हैं, मरे सभी भाव के दर्शनों को उत्सुक हैं। यह कहकर भक्त ने समय से प्रभु के पाद पद्मान कराए। भक्त वत्सल प्रभु संजोच के कारण कुछ भी न कर सके। वे लज्जित भाव से नीचा सिर किए हुए चुपचाप बैठे रहे। परमेश्वर के चड्डे जाने पर भक्तों ने उसे समझाया कि प्रभु के समीप सपरिवार नहीं जाया
जाता। बेचारा सरल भक्त इस बात को क्या समझे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तब भक्तों ने उसे समझा दिया। इस प्रकार सभी भक्त प्रभु के समीप रहकर पूर्व की मौती सच के सुख का अनुभव करने लगे। भक्तों की पतियों बारी बारी से रोज प्रभु का निमंत्रण करती और उन्हें अपने निवास स्थान पर जलाकर भिक्षा कराती। घर प्रमुख के दरदानों की लालसा से श्री रूप जी अपने भाई अनूप के सहित गोरदेश होते हुए पुरी को आने छगे। रास्ते में अनूप जी को ज्वर आ गया। देव की गति ज्वर ही दिवस में वे इस नश्वर शरीर को परित्याग करके परलोकवासी बन गए। श्री रूप ने अत्यंत ही दुष्प के साथ अपने कनिष्ठ भाई का शरीर गया जी के पाचन प्रवाह में प्रवाहित कर दिया और प्रभु का पुरी में भक्त उनसे पुनर्मिलन वे संसार की अनित्यता का विचार करते हुए पुरी में आए। श्री वृंदावन में ही उन्होंने श्री कृष्ण लीला विषयक एक नाटक लिखना आरंभ कर दिया था। रातें में वे नाटक के विषय को सोचते जाते थे और रात्रि को जहाँ ठहरते थे वहीं उस सोचे हुए विषय को लिख छेड़ते थे। उनकी इच्छा थी कि एक ही नाटक को 2 भागों से विभक्त करेंगे। पूर्व भाग में तो श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करके दूसरे में द्वारका की लीलाओं का वर्णन करेंगे। इसी विचार से वे श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को सम्मिलित रूप से ही लिख रहे थे। रास्ते में चलते चलते जय वे उड़िया देश में सत्य मायापुर नामक आय में आए तो वह 2 सपने श्री सत्य मामा जी ने प्रत्यक्ष होकर इन्हें आदेश दिया कि तुम हमारी लीलाओं का पथक ही वर्णन करो, जो कि लीलाओं की साथ हमारा वर्णन मत करो। श्री सत्य मामा जी का आदेश पाकर आपने उसी समय द्वारका की लीलाओं का पृथक चरण करने का निश्चय किया और उसका वर्णन उन्होंने ललित माधव नामक नाटक में किया। उसी समय विदग्ध माधव और छलित माधव इन दोनों नामी की उत्पत्ति हुई। नीलाचल में पहुंचकर ये प्रश्न के समीप नहीं गए थे। दोनों ही माई नम्रता की तो सजीव मूर्ति ही थे। यवनों की संसर्ग में रहने के कारण ये अपने को अत्यंत ही नीच समझते थे और यह तक कि मंदिर में घुसकर दरदान भी नहीं करते थे। दूर से ही जगन्नाथ जी की श्वानजा को प्रणाम कर लेते थे। इसीलिए रूप जी महात्मा एरिदास जी के स्थान पर जाकर ठहरे। एरिदास जी तो जाति के थवन थे, किंतु गोरमक उनका चतुर्वेदी ब्राह्मणों भी अधिक सम्मान करते थे। वे भी जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। यह तक कि जिस रास्ते से मंदिर के पुजारी और सेवक जाते थे उस रास्ते से भी कभी नहीं निकलते थे। प्रडट ने तृतीय समुद्र स्नान करके हरिदास जी के स्थान पर आते। ये दूसरे दिन जब प्रथम श्री श्री चैतन्य चरितावली सर्द नृत्य की भांति हरिदास जी के आश्रम पर लाए तर श्री रूप जी ने भूमि पर ठोकर प्रभु के पाद पगड़ी में साध प्रणाम किया। प्रमुख की दृष्टि ऊपर किया और ये हरिदास जी ने धीरे से कहा, प्रमो रूपनी प्रणाम कर रहे हैं। रूप का नाम सुनते ही चौंक कर मम ने कहा है, क्या कहा रूप आए हैं क्या? यह कहते कहते प्रम ने उनका आलिंगन किया और उन्हें वहीं रहने की आशा दी। इसके अनंतर प्रम ने सभी गौड़ त्यापुरी के मक्तों की साथ श्री रूपनी का परिचय करा दिया। श्री समानंद राय और साध मोम महाद्राय दोनों ही कवि थे। रूपली का परिचय पाकर ये दोनों ही परम तत्व हुए और प्रदुले इनकी कविता सुनने के लिए प्रार्थना करने खरे। एक दिन प्रमु राय रामानंद जी सावमोम भट्टाचार्य सलूप दामोदर तथा अनवासे भक्तों साथ लेकर हरिदासनी के सेवा स्थान पर श्री रूप जी के नाटकी को सुनने के लिए आए। सबके देख जाने पर प्रभु ने रूप जी से दद रूप तुम अपने नाटकों को इन लोगों को सुनाओ, ये सचमी का ये नजर रख गया और कवि हूँ। इतना सुनते दी रूप जी लज्जा के कारण पृथ्वी की ओर ताकने लगे। उनके मुख से 1 मीटर शायद नहीं निकला। तब प्रभु ने बड़े ही स्नेह के साथ कहा, दाजी यह अच्छी रही। इम यहाँ तुम्हारी कदता दुन्ने आए हैं, तुम शर्माते हो। शर्म की कौन री बात है। कविता का को फल भी यह है कि वे हृतके की सामने सुनाई जाए ही। छुना लो उचकलोच मत करो, देखो ये राय बड़े मारी रस्मन सुनी इन्हें लो इम पकड़ छाए हैं। राय ने कहा, हाँ जी उनाइए, इस प्रकार झरमाने के काम से चलेगा। पहले तो उज अपने माटका का नाम बताइए, फिर विषय बताइए, तब उसके कहीं केदी की स्थलों को पढ़कर चुनाइए। इस पर भी रूप चुप ही रहे। प्रशुकापुरी में भक्त उनसे पुनर्मिठन तन परम स्वयं कहने लगे। इन्होंने ललित माधव और विदग्ध माधव 2 नाटक लिखे हैं। विदग्ध माधव में तो भगवान की नच की लीलाओं का वर्णन है और ललित माधव में द्वारकापुरी की लीलाओं का। इनसे ही सुनिए। इन्होंने रथ के सम्मुख दत्य करते समय जो सेरे भावों को समझकर छोक बनाया था उसे तो मैंने आप लोगों को सुना ही दिया। अब इनके नाटक में इनसे कुछ सुनिए। राय ने छुच प्रेम पूयक मत सन्ना के घर में कदा क्यों जी सुनाते क्यों नहीं। देखी प्रभु भी कह रहे हैं, प्रभु की आशा नहीं मानते। हाँ पहले विदग्ध का सजलाचरण सुनाइए। नांदी के मुख से भगवान की वंदना में जो प्रारंभ में लोक कदा गया है उसे दी सुनाइए। इतना सुनते ही लजाते हुए श्री रूप जी धीरे धीरे विदग्ध माधव का मंडलाचरण पढ़ने लगे। सुघाना चांद्री नाम पे मघुरे मोन मादद मनी दिघाना राधा दिपण्य घनसार्य खुरमित ताम समन्ता वो सस्ता पोदुंग विष्म संसार श्रणी प्रणीता ते कृष्णा इर्तु दरिल लीला शिकरणी विद्र घसा घवना 019
जो चंद्रमा में उत्पन्न हुए अक्षत की मधुरिमा के मध्य को क्षीण करने वाली है, अर्थात चगंधरासत से भी मीठी है। और श्री राघादि गजाजनाल के प्रणय रूपी कपूर हारा वेदोक्त रूप से सुगंधित बनी हुई है। चह हरिकी का रूपिणी दिखणी जी खंड संताप को उत्पन्न करने वाले विपम संसार महागम भ्रमण करने से उत्पन्न हुई तृष्णा को सब ओर से मिटा दे। दृष्टि मीठा कैर इकाची केशर लादी छाऊ कर जी खंड बनाते हैं। यहाँ भ्रम प्रेमयुक्त छोका हाव माव कटाक्ष और नन्नाड़ नाजियन के प्रबल प्रणय शादिकों से छाकर इरिरो का रूपी श्रीखंड तैयार किया गया है। श्री श्री चैतन्य चरितावली खंड सो को छूते ही सभी एक सर में बाद वहा करने लगे। श्री रूप जी का लज्जा के कारण मुख लालू पड़ गया। वे नीचे की ओर देख रहे थे। इस पर राय ने कहा, रूपनी आप तो बहुत ही अधिक सचनोच करते हैं, इसीलिए लीजिए मैं आपके कानियर की प्रशंसा ही नहीं करो। अच्छा तो ये दत्त तो भगवान की वंदना हुई भवमय वत्सरूप जो गुरुदेव हैं, जो कि प्राणियों की एकमात्र भजनीय और इट है मगवत वंदना के अनंतर उनकी वंदना में जो छुच कहा हो उसे और सुनाइए। यह सुनकर श्री रूपली और मीटर अधिक सिक उड़ गए। महाप्रभु के सम्मुख उन्दी के संबंध का छोक पढ़ने में उन्हें बड़ी घबराहट सी होने ठगी, किंतु फिर भी राय महाशय के आम रहस्य दुक्रुक करते जाते हुए पढ़ने लगे। अतर्पितरी खिरादु करुण यावतीर्ण अंक की संपणितुन उन्नतोज्वलर शाखा भक्ति श्री मुहरि पुरट सुंदर युति कद्वर सिद्धि पितर सदा इर्द कर्द्रे स्फुर्तु वदाचोनता चित्स्थ साधव चा शून्य एक रे। इसे सुनते ही प्रभु कहने लगे, गवाद लाने इन कवियों को राजा लोग दंड क्यों नहीं देते। एक किसी की प्रशंसा करने छकते हैं तो शपनी उकुष्टे मान वज्वक्र समय भक्ति तरफ दाको शो बहुत दिनों ते किसी को अर्पित नहीं की गई है। बौटने के किए दो इन्होंने द्वादश कली युग से अवतार धारण किया है। चे सुवर्ण के समान सुंदर कांति से देदीप्यमान सच्चोनंदव श्री गोराक तुम्हारे डट में इष्टवती काम करें। प्रसुकापुरी में भक्त उनसे पुनर्मिठन साकाश पाताल एक कर देते हैं। इनसे बढ़कर झूठा और कौन होगा। इस हृदलोक में तो अतिद्योक्त की इर्द कर डाली है। राय ने कहदा, प्रभु इसे तो हम ही समझ सकते हैं, यथार्थ चरण सो इसी नछोक में किया गया है। ऐसे स्वाभाविक क्षुणपूर्ण शटों की रुचदा सभी कवि नहीं कर सकते। इतना कहकर राय ने विदग्ध माधव के खंय भी बहुत से स्थच्छा को सुना और सुनकर उनके काव्य की हृदय से खूरी मूरी प्रद्यंसा की विदग्ध माधव को सुन लेने पर राय रामानंद जी कहने लगे, अपने दूसरे नाटक ललित माधव की माधुरी की चांदगी आती इन सभी उपस्थित भक्तों को चखा दीजिए। हाँ उसका भी पहले सखलाचरण का एलोक सुनाइए। यह सुनकर श्री रूप जी फिर उसी छजे के साथ छोक पढ़ने ढगे। खुरिपु खुद शासरोज का उन्मुख कमलाने चखे दही सिर मखिल सुदच को नंदी दित्तु मुझुंग द्याभिषदि मुर्दे वह छकित शून्य न शून्य 11 श्रेय है गण्य है और साधु साधु की ध्वनि समास दोने पर राय अटादाय ने कहा, श्री गवान की स्तुति के अनंतर इष्टस्वरूप श्री गुरुदेव असुरों की खियों के स्तन रूप चकबारों को और औक रूपी कमू समूहों को जो शोकग्रस्त बनाते हैं और अपने चकोर धृंद के समान समशस्त्र सुहृदवर्ग को अपनी सुंदर श्रीतक किरणों से सुखी बनाते हैं कि झुंशी मुकुंद के यशरूपी इन चंद्र तुर्दे चिरकाठ तक प्रसन्नता प्रदान करें। 3 श्री श्री चैतस्य वृतावली खंड स्वते में जो दठोक हो उसे भी सुना दे। उसके श्रवण से यूं समी उपस्थित मक्तों को अत्यंत ही आहत दोगा हो। सुनाइए प्रभु की और न देखे हुए धीरे धीरे श्री रूप जी पढ़ने छो निज प्रणिता खुदा सुद्यमाम बद्य है झिंतों कीर्तिल मुरीक तद्विजकुलाधिराज स्थित सलुंचित मस्ततिमम शची खुताक है झाशी वदन और जरितज गन्ना किंपि शमचनियस्तु लक्षित साशून्य। इस इच्छो को सुनते ही प्रथम कुछ बनावटी क्रोध के स्वर में कहने लगे, लूपने और संपूर्ण काव्य तो बहुत ही सुंदर बनाया। इनका एक दलोक अमृत से रख के समान है। केंद्र जाने क्या समझकर इन्होंने ये दो एक अतिशयोक्तिप्रण धड़लोक मणियों में कौच के एकड़ की सम्मान मिला दिए हूँ। दो इस पर भक्तोती एक स्वर रसिक कदा में तो यही शौक सर्वश्रेष्ठ श्रदित हुआ है। बात को यहीं समाप्त करने के लिए राय महाशय ने कहा, अच्छा छोड़िए इस प्रसंग को, आगे काव्य की मधुरिमा का पान कीजिए। हारूप जी इस नाटक के मीटर मावपूर्ण अच्छे स्थल पढ़कर सुनाइए जो अवनविक पर उदित होकर द्विजराज को स्थिति में रखते हुए चिल ये रूपी रसास्त को वितीर्ण कर रहे हैं और अज्ञान रूपी जनघकार समूह को दूर करते हैं। वे हो संपूर्ण जगत के मनन को वदामे करने वाले दक्षी वंदन नास के चंद्रमा इमारा कल्याण करें। इमारे छियरे सह विघान कर प्रसुकापुरी में भक्त उनसे पुनर्मिलन। इतना सुनते ही श्री रूप जी नाटक के अन्यान्य खलों को बड़े स्वर के साथ सुनाने लगे। सभी रसमग्न भक्त उनके भक्ति पूर्ण काव्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में प्रभु रूप जी का प्रेम से आलिंगन करके भक्तों को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार भक्तों के साथ रथ यात्रा और चातुर्मास के सभी त्योहारों तथा पवों को पहले की मांति धूमधाम से मनाकर
क्लार्क केंद्र शहर के बाद भक्तों को गौड़ के लिए विदा किया। नित्यानंद जी से प्रभु ने प्रतिवर्ष पुरी न आने का पुनः आग्रह किया, किंतु उन्होंने प्रेम के कारण इसे स्वीकार नहीं किया। सभी भक्त गौड़ दिदा को लौट गए। श्री रूप कुछ दिनों प्रभु के पास और रहे। अंत में कुछ ससत के पश्चात प्रभु ने उन्हें चंदावन में ही जाकर निवास करने की आज्ञा दी। प्रभुक्ति आजा शिरोधारक करके वे गौड़ देश होते हुए इंदावन जाने के लिए उद्यत हुए। ही इनकी प्रमुख अस्तिम मेन थी। यहाँ से जाकर ये अंतिम समय तक श्री वृंदावन की पिनसूसे में ही श्री कृपया कीर्तन करते हुए निवास करते रहे। श्रज की परम पावन भूमि को छोड़कर ये एक रात्रि के 6 भी श्रज से याहर नहीं गए। प्रभु ने जाते समय इनका प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और मक्त विपक्ष ग्रंथों के प्रणयन की आज्ञा प्रदान की। इन्होंने प्रभु को आजा शिरोधार्य करके श्री कृपण गुणयान में ही अपना संपूर्ण समय बिताया। गौड़ में इनकी कुछ धन संपत्ति थी, उसका परिवार वालों में यथारीति विभाग करने के निमित्त इन्हें गौड़ भी जानना था। इसलिए ये प्रभु से विदा होकर गौड़ देदा को ही गए और यहाँ इन्हें ढगभग एक चर्च धन संपत्ति की व्यवस्था करने के निमित्त ठहरना पड़ा। नीठाचट में श्री सनातन जी चूच दावना पुनः घापते श्री गिर श्री स्नातनम देई पाताद्वत से डाछुक चक्रे परीक्षया श्री चैतन्य चरे अच्छीटय श्री रूप तो संपत्ति की व्यवस्था करने के निमित्त गौड़ देशा में ठहरे हुए हैं। अब इनके माई श्री सनातन जी का समाचार सुनिए। सनातन जी ने मथुरा हाट में स्थगत करके उसी के अनुसार श्रजमंडच के समस्त तीर्थों की यात्रा के अनंतर उन्हें अपने भाई से मेंट करने तथा प्रभु के दर्शनों की इच्छा हुई। अपने भाइयों का समाचार जाने के लिए वे अज से नीठाचल की ओर चल पड़े। गौड़ तो उन्हें जाना ही नहीं था, क्योंकि ये जेठकों इस बात का वचन दे आए थे। अतः प्रयाग से काशी दोते हुए झाड़ी खंड के विकट रास्ते से ये पुरी की ही ओर चढ़े। इन्होंने सब ढोगों की जाने वाले राजमार्ग से यात्रा करना उचित नहीं समझा, इसीलिए ये जल के कंटक का कीर्ण भयचवर पथ के ही पथिक चने रास्ते में जल की झाड़ियों की विपशैली चाथु ठगने से इनके संपूर्ण मुझ में भय डर खोजली हो गई। खोजली पद भी गई और उससे पी बरबैने उंगा। जैसे तैसे ये पुरी में पहुंचे। पुरी में ये कहीं ठहरे, पहले कभी आए नहीं थे। इतना इन्होंने सुन रखा था कि प्रभु कहीं मंदिर के ही समीप से रहते हैं, किंतु यवनों की संसर्गी होने के कारण ये अपने को मंदिर के समीप जाने का अधिकारी ही नहीं समझते थे। इसलिए ये सहात्मा हरिदास जी का स्थान पूछते पूछते वहीं पहुंचे। हरिदास जी इन्हें श्री वृंदाचंद से छोटे हुए श्री सनातन को महाप्रभु श्रोगोराज देव ने श्रौजगणनाथ जो के रथ के चक्र के नीचे दबकर सड़ने के विचार से दृढ़ कर और कठिन परीक्षा करके शुद्ध घना दिया। नीलांचल में श्री सनातन जी देखते ही खेल उठे और इनकी यथा योग्य अर्चना की। सनातन प्रभु के दरदानों के लिए बड़े उत्सुक हो रहे थे, किंतु मंदिर के समीप न जाने के लिए विवश थे। तब दरिदास ली ने इन्हें वह विंधाते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, प्रभु यहाँ नित्य प्रति आते हैं, वे अभी आते ही होंगे। इतने में ही दोनों ने श्रीहरि के मधुर नामों का संकीर्तन करते हुए प्रभु को दूर से आते हुए देखा। प्रेम को देखते ही एक और हटकर श्री सनातन जी भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम करने छगे। हरिदास जी ने कहा, प्रभु सनातन साष्टांग कर रहे हैं, सनातन यहाँ कहाँ? इतना कहते हुए प्रथु जब्दी से सनातन का आदिज्ञान करने के लिए दौड़े। प्रभु को अपनी ओर आते देखकर सनातन जी जल्दी से उठकर एक और दौड़े और कातर स्वर से कहते जाते थे, प्रभु मैं नीच, एक तो बेन से ही अधम, नीच और यवन संतर्गी था, तिस पर भी मेरे संपूर्ण शरीर में खाज हो रही है, आप मेरा स्पर्श न करें। किंतु प्रसुक कब सुने वाले थे। जल्दी से दौड़कर उन्होंने बलपूर्वक सनातन जी को पकड़ लिया और उनका गाढ़ा छिज्ञान करते हुए वे कहने लगे, आज हम कृतार्थ हो गए। सनातन के शरीर की सुंदर सुगंधि को सूंघकर हमारे लोक प्रलोक दोनों ही सुघर गए। सचमुच प्रभु ने सनातन जी के दिव्य शरीर में की खाज में से एक प्रकार की दिव्य सुगंधि का अनुभव किया। सनातन जी सजोज के कारण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। महाप्रश्न की अपार अनुकंपा के भार से दबे हुए वे विवश होकर पृथ्वी की ओर देखने छगे। महाप्रभु की अहैव की कृपा के स्मरण से उनका हृदय पिघल रहा था और चय पानी बनकर आंखों की द्वारा निकलकर मधु के कपाया रंग वाले व्रकों में गूं रहा था। थोड़ी देर के अंतर प्रथु वहीं एक आसन पर बैठ गए। नीचे सिर किए हुए भूमि पर सनातन जी और दरिदास जी बैठ गए। प्रभु ने धीरे धीरे रूप के आने का और उनके मिलने आदि का सभी चांद सुना। श्री उधिवैतन्य चरितावली खंड दिया। इसी प्रसंग प्रभु ने और अनुप के परलोक आगमन का समाचार भी सुना दिया। मायके वैकुंठवास का समाचार खुनकर वितराग महात्मा सनातन जी का भी हृदय उमड़ आया। वे अपने अश्रुआ के प्रभाव को सेक नहीं सके। प्रभु के कमल मुख पर भी झुच विषणता आके भाव प्रतीत होने छगे। प्रभु ने धीरे धीरे भाई हुई आवाज से कहा, समातन तुम धीरे भाई ने सद्यति पाई। वे परम भागवत पुरुषों की छोक में परमानंद ठुक का अनुभव करते होंगे। उनसे बढ़कर सौभाग्यशाली हो ही कौन सकता है जिन्होंने देह त्याग के पूर्व अपना घरबार त्याग दिया।
श्रजमंडल के सभी तीर्थों की यथाविधि यात्रा की और अंतिम समय में अपने परम भगवान वट गुरु रूप ज्येष्ठ आता श्री रूप जी की गोद सिर रखकर भगवती भागीरथी के रम्य तट पर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और वैकुंठवासी बन गए। उन महाभाग के निमित्त हमने शौक नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत्यु के लिए तो इंद्रादि देवता भी तरसते हैं। रुगे हुए कंठ से आंत पहुँचते हुए भी सनातन जी ने कहा, प्रभु मैं उन मदभाग के शरीर के लिए सदन नहीं कर रहा हूँ। वे तो नित्य हैं। याश्चत धाम में जाकर अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी के चरण आश्रित बन गए होंगे, किंतु तुझे इसी बात का सोच है कि अंतिम समय मैं उनके दर्दों नहीं कर सका। मैं अभागा उनके निधन काज के दर्शनों से वंचित ही रहा। प्रशु में करुण सखर में कह दालूप कहते थे। उनकी निष्ठा अलौकिक थी। अंतिम समय में उन्होंने श्री सीताराम जी का ध्यान और स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक दीदारी त्याग किया। सनातन जी ने पश्चाताप के खर में कहा, प्रभु मैं उनकी निर्भरता आपके सम्मुख कया जताऊंगा। कहने को तो वे हमारे छोटे भाई थे, किंतु नीला घट में श्री सनातन जी से वे हम दोनों से बढ़कर थे। उनकी जैसी निष्ठा मैंने आज तक सिलीरस भी नहीं देखी। इमारी हो निष्ठा ही कया। उनके सामने हमारे ही निष्ठा तो नहीं ही सम्मान है। वे सदा हमारे साथ रहते और तीनों ही सिलकर श्रीमद् भागवत की कथा सुना करते। उनके इष्ट देव श्री सीताराम जी ये एक हम दोनों ने एक दिन परीक्षा के निमित्त उनसे कहा, अचूक गुम स्वयं समझदार हो। श्री रामचंद्र जी की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्ण चंद्र जी यसी लीला भूमि अधिक माधुर्य है, इसलिए तुम श्री कृष्ण को ही अपना उपासपदेव क्यों नहीं बना लेते। इससे तीनों ही भाई श्री कृष्ण उपासक जोकर साथ दिसात उपासनाम जन और कथा कीर्तन किया करेंगे। वे डम दोनों का अत्यधिक आदर करते थे। हमारी बात को उन्होंने कमी नहीं, सब हमारे ऐसे कथन को उन्होंने स्वीकार कर लिया और कह दा, आप सोना भाई ही मेरे गुरुवार माता पिता तथा शिक्षक हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा दी करूंगा। करूं मुझे कृपण मंत्र की ही दीक्षा दे देना। इतना कहकर चे सोने चले गए। हमने देखा वे रागी भर हाय हाय करते रहे, एक क्षण को भी नहीं सोए। मातर काश उन्होंने आकर हमसे कहा, भाइयों से क्या करूं, यह सिर तो मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में चढ़ा चुका। रात्रि को मैंने बहुत चेष्टा की कि उस चढ़ाए हुए सिर को फिर से लौटा दूं, किंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं इस शरीर को प्रसन्नताएं उवंग त्याग सकता हूँ, किंतु मुझसे श्री सीताराम जी की उपासना न छोड़ी जाएगी। उनकी ऐसी एकांतिक निष्ठा को देखकर हमें परम आश्चर्य हुआ और अपनी निष्ठा को वरास्थार घिकारने लगे। सो प्रभु ये मेरे भाई सचमुच वही अनूप थे, उनकी उपमा किसी से दी ही नहीं जा सकती। प्रभु ने कहा, यथार्थ निष्ठा तो इसी का नाम है। ठीक इसी प्रकार तेशीराम उपासक मुरारी गुस्से भी यदि बात कटी थी और उन्होंने भी यही खत्तर दिया था। सेव्य सेवक का माव इसी प्रकार एकांतिक और श्रीष्णी जिन तैया चिंताचली खंड होना चाहिए, जो किसी प्रकार के भी प्रलोभनाने पर हिल न सके। तमी प्रमुख प्रेम की प्राप्ति दो सकती है। इस प्रकार प्रभु बहुत देर तक श्री स्नातस जी से बातें करते रहे। अंत में उन्हें वर्दी दरिदास जी के ही समीप रखने का आदेश देकर आप अपने खान के लिए चले गए और गोविंद के द्वार उन दोनों के बीच श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भिजवाया। इस प्रकार सनातन जी पुरी में ही हरिदास जी के समीप रहने छगे। प्रभु नियमित रूप से इन दोनों को देखने के लिए आया करते थे। श्री सनातन जी लगभग चैत्र मास में पूरी पधारे थे। वे भीतर मंदिर दर्शनों के लिए न जाकर दूर से ही मंदिर की पताका को प्रणाम कर छेठे थे। दरीर का भोग अच्छे अच्छे महापुरुषों की भी भोग न पड़ता दे। सनातन जी की भयकर खान अभी अच्छी नहीं हुई। खुजाते खुआमते उनके संपूर्ण दारीर में बड़े बड़े धाव हो गए और उनमें से निरंतर पीत बहता रहता था। वैशाख का महीना था। प्रभुपुरी से 4-5 सिरों की दूरी पर यमेश्वर रोम गए हुए थे। 12 बजे उन्होंने सनातन को भी भिक्षा के लिए यहीं चुलाया। यमेश्वर जाने के लिए 2 मार्ग थे, एक तो सिंध द्वार होकर सीबे सतकसदक जाना दोता है, दूसरे समुद्र के किनारे किनारे भी यमेश्वर भेज सकते हैं। जेश की प्रखर धूप के कारण समुद्र किनारे की वाल जल रही थी। यदि उसमें कथा चना डाल दिया जाए तो क्षण में भुनकर खिल जाए। उस चाय में मनुष्य की तो बात ही क्या। 12-10 बजे पशु भी जाने में हिचकता है। किस्तु जत्र सनातन जी ने सुना कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, तब तो वे अपने भाग्य की सराहना करते हुए उसी वह काम एक पथ से ने पैरों ही प्रमुख के समीप पहुंचे। शरीर को तो सर्दी गर्मी का चुक दुष्ट व्यापता ही है। सनातन जी के पैरों से बड़े बड़े छाठे पड़ गए। प्रभु ने उन्हें देखे दी पूछा, अरे हम इतनी धूप में फिगर होकर आए हो नीलाचलम। श्री सनातन जी सरलता के साथ, सनातन जी में कदा प्रभु समुद्र तट के रास्ते के ही आया हूँ। प्रभु ने उनके पैरों के छाठों को देखते हुए कहा, देखो नचे पैरों तक स्वाद में आने से तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए। तुम सिंधदार के राते के होकर क्यों नहीं आए। सनातन जी ने दीनता के साथ कहा, प्रमो सिंह द्वार होकर श्री जगन्नाथ जी के सेवक तथा दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं।
उनसे कहीं भूल में स्पद्य हो जाए तो मैं ही पाप का भागी बनूंगा। इसी मय से मैं सिंधद्वार होकर नहीं आया। प्रभु इनकी ऐसी मर्यादा, दीनता और सरछत्ता की देखकर मन ही मन च्युत प्रसन्न हुए और उनका जोड़ो उनसे गाढ़ालिज करते हुए कहने लगे, सनातन तुम धन्य दो ठुम दीवे प्रणवता के सच्चे हृदय को समझे हो, यद्यपि तुम्हारे लिए स्वयं कोई विधि निषेध नहीं है, फिर मीटर तुम लोक मर्यादा के निमित्त ऐसा व्यवहार करते हो। यह सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य साधे कितनी भी उन्नति क्यों न कर के फिर भी उसे मर्यादा का उल्लंघन न करना चाहिए, क्योंकि मर्यादा भंग करने से लोक निंदा होती है और लोक निंदा से सदा पतन का मय बना रहता है। सनातन के आलेख वर्ण से प्रभु के सुवर्ण के समान सुंदर शरीर में कई जगह पी लग गया। इससे सनातन जी को अपार दुख हुआ। वे सोचने लगे, दिया करूं, प्रभु तो मेरा आलिंगन बिना किए मानते ही नहीं, इसलिए अब इस मयट्टर गरीब को रखकर क्या करूंगा। प्रसूते दर्शन तो हो ही गए। रथ यात्रा के दिन जयनाथ जी के दर्शन और करके उन्हीं के रथ के नीचे पिचकर मेर जाऊंगा। महाप्रभु इनके मनोभाव को समझ गए। वे पग दिन भक्तों की सहित आकर सनातन जी से बातें करने ढगे। उन्होंने वातोधि चाते में कद्दा श्रीधि चेतन पचस तिवली सनातन यारीर त्यागने से तुमने क्या लाम सोचा दे। मतुपे का अंतिम पुरुपाय प्रमुपाप्ति है। यदि झारीर स्वारने से प्रमुप ना शोर के दो में तो जाए वार्ता सिर धारण करके उन्हें त्यागने को तैयार हूँ। इस प्रकार डारीर त्यागना तामसी प्रवृत्ति है जो संसारी तारपा से खिन होकर किसी कारण से बारीर से उबकर प्राण याग देते हैं। उनकी वदौती नहीं दोती, उन्हें फिर कमेंग की भोग के निमित्त आखिरी प्रजत के शरीर धारण करने दोते हैं। झरीर का सदुपयोग श्री कृष्ण संकौतन करने में ही है। यदि मगवान नाम चिंतन और स्मरण बना रहता है तो फिर दारीर कैसी भी दुदियार में रहे हब भी धन पार है। विवेकी पुरुष को दासीर की कुछ भी पर्दा न करनी चाहिए। प्रमुक्ति बात खुन कर नीला सिर किए हुए रुनातंजो ने कहना, प्रमु इस वेकार सर अपवित्र दारीर को रख दाकर आप इच से क्या कराना चाहते हैं। एक इससे तो अब दूसतकों दुह के सिवा किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचता। प्रमु ने कहा, तुम देदान लाभ दे क्या, तुम तो अपने दारीर को मुझे सौंप चुके। दान की हुई वस्तु को लौटाकर कोई उसका मनमाना उपयोग कर सकता है। तुम्हारे जाने मैं इसका झुझ भी उपयोग करूं तम दे इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इससे मुझे बड़े बड़े काम कराने हैं। सनातन जी ने धीरे से कहा, प्रभु आपकी आशा का उल्लंघन करने की डाकती ही किसमें है। एक जैसी आप आज्ञा करेंगे बहदी मैं करूंगा। इस प्रकार सनातन जी को चमझाड़ू झाकर प्रथम भक्तों के सहित स्थान के लिए चले गए। सनातन जी ने आत्मघात का विचार तो परित्याग कर दिया, किंतु प्रमुख के आरड्यगन करने के कारण उन देरदाओं कोच बना रहता। वे नीला सच में श्री सनातन जी सदा प्रभुले बचे ही रहते, किंतु प्रभु उन्हें खोलकर आलिंगन करते, इससे वे सदा चिरधित से बने रहते। एक दिन उन दोनों ने अपनी ममो व्यथापुरी में ही प्रमुख के समीप निवास करने वाले जगदानंद पंडित से कही, जगदानंद जी ने कद्दा आपका यूरी में हिरना टीक नहीं है, आप आदु में रथ आधा के दान करके यहाँ से सीधे इंदायन चढ़े जाइए। आपके छिए प्रभु ने वष्टि देश दिया है, उस प्रभु दत्त देव में जाकर भगवज नाम जप करते हुए समय व्यतीत कीजिए। सनातन जी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, पंडित जी आपने यह बड़ी दी उत्तम सम्मति दी, आपके पश्चात मैं यहाँ से अवश्य ही चला जाऊंगा। ऐसा मिश्र करके वे रथ यात्रा की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन चार तो दीदार तो उन दोनों यशु से कहा, प्रभु मुझे पंडित जगदानंद जी ने बड़ी सुंदर सम्मति दी है, रथ यात्रा करके मैं चुंदावन चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा। प्रमाण जगदानंद जी के ऐसे भाव को समझकर उनके ऊपर प्रेम का क्रोध प्रकट करते हुए कहने छगे, जगदानंद अपने को अब बड़ा भारी पंडित समझने छगा। जो सनातन जी को मीटर दीक्षा देने लगा, हमें शिक्षा दे तो ठीक मीटर है। सनातन जी तो अभी इसे सैकड़ों बरपों तक पढ़ा सकते थे। मुख कहीं का कल का छोकरा दोकर इतने चढ़े छोगों को सम्मति देने लट्ठा है। इस याद को सुनकर जगदानंद जी सोसन पड़ गए, काटो तो दाढ़ी में रक्त नहीं। वे डबडवाई आंखों से पृथ्वी की ओर देखने छगे। तब सनातन जी में अत्यंत ही विनम्र भाव से पृथ्वी के पैर पकड़े हुए कहा, प्रभु जगदानंद जी ने तो मेरे हित की ही बात कही है, आप मुझ पतित को स्पर्ध करते हैं। इस बात से किसे दुख न दोगा, एक मैं खरे संकोचित बना रहता हूँ। श्री निसेन तंयचरिताचली खंड प्रमु ने फिर उसी श्रमिक कटाई से मेरे दारीर की इतनी चिंता क्यों। यह दारीर को ही सब कुछ समता है, इसे वेणर्यो क्रीमादात्म्यों का पता नहीं। सनातन जी के दारीर को यद अन्य साधारण छोगों की दारीर के समान समझता है, इसे पता नहीं। समातनली का दारीर सिन्मय है, उसे खुली और को कहा। यह दत्त तो उन दोनों मेरे प्रेमी परीक्षा के निमित्त अपने दारीर में उत्पन्न कर ली है कि मैं धना करके इनके दारीर को स्पर्श न करूं। कोई भाग्यवान पुरुष सनातन जी के दारीर को मुंह पे तो सदी उसमें से दिव्य सुगंध निकलती रहती है। मैं कुछ सनातन जी के ऊपर कृपा करने के निमित्त उनका आलिंगन थोड़े ही करता हूँ, मैं तो उनके दरीरथ परासी अपने देह को पावन बनाता हूँ। प्रश्न के मुख से अपनी इतनी भारी प्रशंसा सुनकर सनातन जी रोते से कहने लगे, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा घोर अपराध किया है
मेरे किन जन्में की अनंत पाप जाज आकर उदय हुए हैं, जो आप मुझे यह प्रशंसा रूपी इलाइल घिसपिल्ला रहे हैं। लगदानंद जी का आज भाग्य उदय हुआ। आज तिलोकीर्म इनसे बढ़कर भाग्यवान कौन होगा, जिनकी चात सतपसे से मुन की मौती प्रभु भर्स ना कर रहे देदाए ऐसी प्रेम मर्तना जिनके भाग्य में बदा है। वे सहानुभाव धन्य हैं गुरुवन, जिनकी नित्य आलोचना करते रहते हैं। वे परम सौभाग्यशाली पुरुष हैं। हे करुणा के सागर प्रभु, इस अधमकों के अपराध से अपनेपन से पृथ्वी करके आपने यह प्रशंसा रूपी सर्पिणी बलपूर्वक मेरे गच्छे से छपेट दी। नाथ मैं अब अधिक सदन न कर सकूंगा। सनातन जी की ऐसी कांतर वाणी सुनकर प्रभु कुछ लब्बित से हो गए और अत्यंत ही प्रेम के घर में जगदानंद जी की ओर देखकर कहने लगे, जगदानंद ने मेरे दरीर के स्नेह से और तुम्हारे आग्रह से ही नीलाचल में श्री सनातन जी ऐसी सम्मति दे दी होगी। मैंने अपने क्रोध के आवेश में ऐसी बातें इनके लिए कर दी, इसका कारण मेरा तुम्हारे ऊपर सहज स्नेह ही है। हम इस चर्प यहीं मेरे पास ही रहो, अगले चर्प वृंदावन जाना। इतना कहकर गुरु ने सनातन जी का फिर जोड़ों से आलिंगन किया। यसे फिर क्या था न जाने, घिया खुजली और उसकी पीड़ा कहाँ चली गई। उसी समय उनकी खाज अच्छी हो गई और 2-4 दिन में उनके घाच अच्छे होकर उनका शरीर सुवर्ण के समान कांति याला चन गया। रथयात्रा के समय अद्वैताचार्य नित्यानंद आदि सभी गौड़ीय भक्त प्रतिवर्ग की भांति अपने की वर्दों की स्थित पुसी में आए। प्रभु ने उन सबसे सनातन जी का परिचय कराया। सनातन जी प्रमुख के परम कृपा पात्र इन सभी प्रेमी भक्तों का परिचय पाकर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी की चरण वंदना की। सभी ने सनातन जी की श्रद्धा, दीनता और तितिक्षा की भूरी भूरी प्रशंसा की। बरसात के 4 महीने रहकर सभी भक्त देश के 6 लौट गए, किन सनातन जी वहीं रद गए। वे दूसरे यश प्रभु से विदा होकर और उनकी आशा शिरोधार्य करके पुरी से सीधे ही काशी होते हुए इंदावन पहुंचे। पुरी से चलते समय वे बलभद्र भट्टाचार्य से उस रास्ते के सभी स्थानों के नाम लिख ले गए थे जिस रास्ते से प्रभु वृंदावन गए थे। उन सभी स्थानों का दर्शन करते हुए और प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते हुए उसी रास्ते से सनातन जी वृंदावन तक पहुंचे। तब तक रूप जी वृंदावन में नहीं पहुंचे थे। सनातन जी वहीं वृंदावन के वृक्ष के नीचे अपना समय बिताने लगे। कुछ दिनों के अनंतर गौड़ देश से श्री रूप जी भी वृंदावन पहुंच गए और दोनों भाई साथ ही श्री कृष्ण कथा की तेन करते हुए काल्यापन करने छगे। श्री चुनाव दास जी का गल त्याग शिरोन सस्यात स्वजनो न खस्यात पिता न सस्याज ननी न सस्यात देव सतस्यान पतिश्र सस्यात् मोचेदय समुपेतस्थिम। शीमज्ञा 0554-184। सप्तराम के मुनि अधिकारी श्रेयोघन दास मजूसदार के पुन श्रीखुनाथ दास जी को पाठक भूखे नदंग झांतीपुर में अद्वैताचार्य जी के घर पर ठहरे हुए प्रभु के उन्होंने दयान किए थे और प्रश्न उन्हें मकर चराग्य त्याग कर घर में हो रहते हुए भगवत मजंदर नंग का उपदया दिया था और उनके गृह त्यागक अत्यंत आग्रह करने पर प्रभु ने कद दिया था, अच्छा देखा जाया, अब तो तुम घर चले जाओ, इम सींदी चूंदावना कौन जाएंगे, वहां से लौटकर लब इमसा जाए, तत्र जैसा उचित हो वैसा करना। अब जब रघुनाथली ने सुना कि प्रमोल मंडल की थाना करके गुरी छीट आए हैं, तब तो ये चेदैया चरण की दिनों के लिए अत्यंत ही लाछायित हो उठे। उनका मन सदुप प्रमुख के पास दप्पर का मकर पाम करने के निमित्त पागल सा हो गया। वे युवराज व का चिंतन करते हुए ही ससुर के पार्षद घे हुए पुरुष हो जो संसारवत धमस छुड़ाने में समर्थ नहीं होता। यह अक्षर पढ़ाने पर भी वास्तविक शुरू नहीं है, कुटुंब में उत्पन्न होने पर भी स्वलन नहीं है, वियन से उत्पन्न करने व आड़ने पर थी सच्चा पिता नहीं है, शरीर को पैदा करने दाछी हो वे पर मीटर भैचार्तविक माता नहीं है, स्थानीय दोने पर भी वे यथार्थ देव नहीं है और पाणे रदिन करेने पर भी चह सच्चा पति नहीं है। श्री रघुनाथ दास जी का शुद्ध त्याग समय को व्यतीत करने छगे, ऊपर से तो सभी संसारी कर्मों को करते रहते, किंतु भीतर उनके हृदय में चैतन्य विरदजनित अधि जलती रहती। वे उसी समय सह को छोड़ छाड़ कर चैतन्य चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते, किन्तु उस समय उनके परिवार में एक विचित्र घटना हो गई। सप्तग्राम का ठेका पहले एक मुसलमान भूमि अधिकारी पर था, घड़ी उस मंडल का पीगरी था, उस पर से ही इन्हें इस इलाके का अधिकार प्राप्त हुआ था। वह प्रतिद्रुपना आमदनी का चतुर्थाधा अपने पास रखकर 3 अंक फिर 10 में जमा करता था। उस मंडल की समस्त आमदनी 20 लाख रुपए सालाना की थी। हिसाब से इन मजूमदार भाइयों को 15 लाख राना दरबार में जमा करने चाहिए और 5 लाख अपने पास रखने चाहिए, किंतु ये अपने काई खतने के घुद्दे कौशल से 4 ही लाख जमा करते और 8 लाख स्वयं रख लेते। चिरकाउ से ठेका इन्हीं पर रखने से इन्हें सूम्य अधिकारी होने का स्थायी अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए था।
क्योंकि वारदियर तुम्हें ठेका स्थायी हो जाता है। इस बात से उस पुराने चौधरी को बढ़ हुई। उसने राजदरबार में अपना अधिकार दिखाते हुए इन दोनों भाइयों पर अभियोग चलाया और राज्यमंत्री को अपनी ओर मिला लिया। इसीलिए इन्हें पकड़ने के लिए राजकर्मचारी आए। अपनी गिरफ्तारी का समाचार सुनकर हिरण्यदास और गोवर्धन दास दोनों भाई घर छोड़कर भाग गए। घर पर अकेले खुनाए दास जी ही रद गे चौधरी ने इन्हें ही गिरफ्तार करा लिया और कारावास में भेज दिया। यहाँ इन्हें इस चात के लिए रोज डराया और धमकाया जाता था कि ये अपने ताऊ पिता के बड़े माई और पिता का पता बता दें, किंतु इन्हें उनका क्या पता था, इसलिए थे छुछ मीटर नहीं बता सकते थे। इससे शुद्ध होकर चचींदरी इन्हें भौंती मौती की यातनाएं देने की बेकरता। बुद्धिमान और प्रत्युत्पन्नमति रघुनाथ दास जी ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी श्रीति चैतन्य चरितावली खंड प्रकार इस चौधरी को ही बद्य में करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे मंदीन सस उपाय सच लगे। एक दिन लग चौधरी यह संग करना चाहता था, तद इन्होंने स्वाभाविक ने ददियाते हुए कोमल सर से कदा दोधरी जी आप से क्यों तंग, मेरे ताऊ पिता जो सातामा माई माई है, मैं अधठक तो तीनों को भाई ही समझता है। आप तीनों भाई लापठम पाई रहे, मुझे बीच में क्यों तंग करते दे। आप तो आज डर रहे, फिर उभी भाई एक हो जाएंगे। मैं हो ऐसा उनका लड़का शादी साहब का लड़का ने दा आपको मीटर अपना यण उड़ाताऊ हादी समझता हूँ। जब कोई अजनपढ़ तो है ही नहीं, सभी दारे जानते हैं मेरे साये ऐसा दत्त आव साहब को ओमा नहीं दत्ता। झुकाव के सामान लीले हुए मुक्ते रहे और सलता के ऐसे दाद सुनकर चौधरी का कठोर हृदय भी पदी जदा। उसने अपनी छोटी मोटी मुजाऊं के रघुनाथ हत्यारूवी को झत्ती ते लगाया और सुम आद मरकर गद्दूराद कंठ से कहने लगा, दिदा उच्च दुतच धन के लो में मैंने बढ़ा पाप किया। दम तो मेरे सगे पुत्र के समान हो, आज ते तुम सेरे पुत्र हुए। मैं अभी राजमंत्री वे कहकर तुम्हें छुड़वाए देता हूँ। घुमदारे ठाऊ और पेदा जहाँ भी हो उन्हें खबर कर देना कि सब डर करने का कोई काम नहीं है, वे खुनी ते अपने घर आकर रहें। यह कहकर उन्होंने राजमंत्री दे रघुनाथ दासली को सुक्त कर दिया। वे अपने घर आकर रहने छगे। अब तो उन्हें इस संठार का यथार्थ रूप सीधम पड़े गया। अब तक वह समझते ये कि इस रणठार से समवत्या योड़ा बहुत खूख मीटर हो, किंतु इस घटना से उन्हें पता चल गया कि संसार दुख और कलद का घर है। कहीं वो दीनता के दुहकते दुखी होकर लोग मर रहे हैं, कहीं काम पीड़ित हुए कामीजन कामिनियों के पीछे कुर्जों की भीड़ घूम रहे हैं, कहीं कोई श्री रघुनाथ दास जी का युद्ध त्याग माई से लड़ रहा है तो किसी जगदत्त पिता पुत्र से कट दद्दो रहा है, कहीं ऋषि को 10 पीस या वो की जमींदारी मिल गई है या कोई अच्छी राजचोज सी या राज पदवी प्राप्त हो गई है तो वे उसी के में चूर हुआ छोगों को लोच समझ रहा है। किसी की कविता की कला को वेदों ने प्रशंसा कर दी है तो वह अपने को ही उद्दीना और वेद अभ्यास समझता है। कोई विद्या के सद में, कोई धन के मद में, कोई संपत्ति अधिकार और प्रतिष्ठा के मद में चूर है। किसी का पुत्र मूर्ख है तो वे उसी की चिंता में सदा दुखी बना रहता है। इसके विपरीत किसी का सब गुण संपन्न पुत्र है तो उसे थोड़ा भी रोग होने से पिता का हृदय धड़कने ठग जाता है। यदि कहीं वह मर गया तो फिर घ्राणांध के ही समान दुख होता है। ऐसे संसार में दुख कहाँ, शांति कहाँ, आनंद तथा उच्छ्वास कहीं, यहाँ तो चारों ओर घोर विषणता मयंकर डुमलव और भौंती माती की चिंताओं का सामना। वे है सचा सुख तो शरीर घारी जो युद्ध के न चरणों में ही है, उन्हीं के चरणों में जाकर परम शांति पास हो सकती है। जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, नेतृत्व नहीं चाहते, मान सम्मान उड़ाई और गुशुपने की जिनकी कामना नहीं है, जो इस संसार में नामी पुरुष बने की वास्ता को एकदम छोड़ चुके हैं, उनके लिए गुरु चरणों के में दीर्घता कोई दूसरा खुशवकर कांतिकर आनंदंकर तथा शीतलता अदान करने वाला स्थान नहीं है। इसलिए अब मैं संसारी भोक्तिपूर्ण इस स्तर में नहीं रहूंगा। अब मैं श्री चैतन्य वर्णों की ही आश्रय ग्रहण करूंगा, उन्हीं की शांतिदायिनी सुखमयी क्रोड़ में बाग की भांति कीड़ा करूंगा। उनके अरुण रंग वाले सुंदर तड्डुओं को अपनी जिदाखें दया दूंगा और उसी असूतोपम माधुरी से मेरी तृप्ति हो सकेगी। चरणवैया चरणाम भुजों की पावन पराग के सिवा खुद का कोई भी दूसरा सापन नहीं, यह सोचकर वे कई बार पुरी की ओर भगे भी, किंतु धनी पिता ने अपने सूचतुर कर्मचारियों द्वारा इन्हें फिर से पकड़वा मंगवाया और श्रीधीचे हस्य वृतादली संड सदा इनकी देख रेख रखने के निमित्त 10 पांच पहरेदार इनके ऊपर बिठा दिए। अब ये बंदों की तरह पदरों की भीतर खने उगे छोगों की ओर चचाकर ये क्षणम रकों भी कहीं अकेले नहीं जा सकते थे। इससे इनकी विरह व्यया और भी अधिक वेद गई थे। हाय और हा प्राण वलम कह कहकर जोरोंती ददन करने छत्ते कमीकमी जोरोंती रुदन करते हुए कहने लगते हैं, हृदय मनन इस वेदनापूर्ण सागर ते
कब वारोगे, कब अपने चरणों की शरण दोगे, कब इस अघस को अपनाओगे, कब इसे अपने पाठ बुलाओगे, किस समय अपनी मधुमी अमृतवाणी से भक्ति तत्व के सुभाषित वंचने सी इस हृदय की दहकती हुई जाठा को चुषाओगे। है मेरे जीवन स्वंक, है मेरी विना डॉट की नौका के पतवार, मेरी जीर्ण झीर्ण तरीके कम वतंक, प्रभु मुझे इस अथकूप से वह पकड़कर दायर निकालो। इनके ऐसे वे सिर पैर के प्रलाप को सुनकर प्रेमयी माता को इनके लिए अपार दुख होने लगा। उन्होंने अपने पति इनके पिता सोसघनदास मजूसदार से फहाय मारे छोरू का एकमात्र सहारा यह रख पागल हो गया है, इसे वघ कर रखिए, ऐसा नहीं हो यह कहीं मार जाए। पिता ने मार्मिकलर में आद भरते हुए कहा, घुको दूसरे प्रकार का पागलूपन है, वह संसारी वन को छिन्नविन्न करना चाहता है। रथसीठे वध ने से यह नहीं दखने का जिसे चुबेर के समान अतुल संपत्ति, सल्ला के समान अपार युग, अप्सर की सम्मान सुंदर खरी और माघव दिनों को कमी प्राप्त न दोने बाला अठुल्य ऐश्वर्य जब घर में वोगने को समर्थ नहीं है उसे बेचारी रथी कितने दिनों वाउद कर रख सकती है। मादा अपने पठ के उत्तर से और पुत्र के पागलपन से अत्यंत ही दुखी हुई। पिता भली मोती खखुनाय पर दृष्टि रखने ढगे। विसर्ग उन्हीं दिनों श्रीपाद नित्यानंद जी आमोम घूम धूम कर संकीर्तन की घूम मचा रहे थे। वे चेतन व प्रिय में पागल बने अपने सैकड़ों भरचों को श्री घुनायदास जी का गुड़ त्यागराय दथुर घर घूम रहे थे। उनके नृत्य को देखकर छोगवाश्वचकित हो जाते। चारों ओर उनके यज्ञ और कीर्त की धूम मच गई। इनारों लाखों मनुष्य नित्यानंद प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। उन दिनों गौड़ देशम निताई के नाम की धूम थी। अच्छे अच्छे सेठ साहूकार और भूमियगिप्ती इनके चरणों से आकर छोड़ते और ये उनके मस्कों पर मिमेय होकर अपना चरण रखते वे कृतकृत्य होकर लौट जाते। लाखों रुपए मिनट में आने लगे। नित्यानंद जी खूब उदारता एवं उन्हें मक्ते में बांटने लगे और सतमों में द्रव्य को व्यय करने ठगे। पानी हाड़ी संकीर्तन का प्रधान केंद्र बना हुआ था। बहों की रघव पंडित मदाप्रम तथा नित्यानंद अली के अनय मत थे। नित्यानंद जी उन्हीं के यहाँ अधिक ठहरते थे। खुनातनी ने जब नित्यानंद जी का समाचार सुना तो दे पिता की अनुमति लेकर 20 सेवकों की साथ पानी दार्थी में उनके दध्यने के लिए चल पड़े। उन्होंने दूर से ही गग्या जी के किनारे चहुत से भक्तों से घिरे हुए देवराज इसके समान देदीप्यमान उष्यासन पर येठे हुए नित्यानंद जी को देखा। उन्हें देखते ही इन्होंने भूमि पर लौटकर साथज प्रणाम किया। किसी भक्त ने कदाशीपाद हिरण्य मजूमदार के कुंवर शाह रघुनाथ दास जी आए हैं, वे प्रणाम कर रहे हैं। खिलखिलाते हुए नित्यानंद जी ने कहा, आहार रखो आया है। आज यह चोर जेल में थी कैसे निकछट भागा, इसे यहाँ आने की आशा कैसे मिट गई। फिर रघुनाथ दास जी की ओर देखकर कहने लगे, रघु था यहीं आकर मेरे पास बैठ हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही विनीत भाव से डरते से सिकुड़े हुए रघुनाथ दास जी सभी भक्तों के पीछे जूतियों में बैठ गए। नित्यानंद जी ने अब रघुनाथ दास जी पर अपनी कृपा की महापुरुष धन्यकों को यदि किसी काम के करने की आशा दे तो उसे उनकी परम छुपा ही समझनी श्रीति चेन तंयचृतावली शरण पाहिए, क्योंकि घन अनित्य पदार्थ है और फिर यह देख के पाल सदा स्थायी भी नहीं रहता। मदापुरूप ऐसी अस्थिर चतु को अपनी अमोघ नागर चिंच आप प्रदान कर स्थिर और सार्थक बना देते हैं। घन का सबसेंद्र उपयोग ही यह है कि उठ का व्यय महापुरुपोट देसा सुयोग उभी के भाग्य में नहीं होता। किसी भागवयाची को दी ऐसा अमूल्य था। कुल हिस्से दिन इन 7 लाख उल 4 हुए 83 नजर आडुल अवसर प्राप्त हो सकता है। नित्यानष्टला कर्ण 8 रलुनाद दाद आदि 7 का कुकब सनत बही जयथ लीने 2-4 हजार रुपए ही खर्च किए होंगे। किंद इतने ही सच से उनका थक अनुमति दर 3 पार्कनी जनवरी कब से काम अमर हो गया और आज भी मृतिक पंपानी दा टीम चू साउथद न रुपए काम की ती दिला रहा है। लाखों मनध्य नकल उनके इस काम का स्पांत दिला रहा। दलाखा मनुखनन दिनों रघुनाथ के हण 7 नीचे नाथ दास जी के चिरसे का शरण करके उनकी उदारदा से वृत्ति को ससरण करके दुगत कपतले अशुचव्य आतत बये डहुए ए परे रेमम व भत्तो और हर होकर उते करते हैं। सदामहिन रघुनाथ दासली सौभाग्यशाली ये ठमी सुनित्वानंद जी ने कहा, रौ लाल तो हम दुरे फखे अब यहाँ से चहज में ही नहीं निकल सकते। मेरे सभी साथी भरतों को आज दही चिड़िया खिलाना होगा। वग्याल त्याब्रेवा से चिड़िया को सर्वश्रेष्ठ भोजन समझते हैं। पता नहीं वध के लोगों को उनमें क्या खाद आता है। एक चिड़िया कच्चे घानों को कूट कर बनाए जाते हैं और उन्हें दही में भिगोकर खाते हैं। बहुत लग चचिए उत्सवा दही क्यूरा की जिकिन
दो उन्दुक में भी चिउस खाते ददहीन चठस सर्वश्रेष्ठ माजन हुईच के 4 दष्ट चिउरा और चिडस दड़ी जिसमें चिड़ियों की 7 अजीब खाद है मिन प्रांतों की भिन्न भिन्न पदार्थों के साय खाद मीटर भिन्न भिन्न है एक बात और चिउरों ये छूत छात नहीं जोड़ना झण श्री भुआथ दासगी का गुदा त्याग किसी के हाथ की वनी पूढ़ी तो कया फलादवारी मिठाई तक नहीं खाते वे भी दही चिउरा अथवा चिउराधी को मंजे में खा लेते हैं। नित्यानंद जी की भाग्या पाते ही रघुनाथ दास जी ने फौरन आदमियों को इधर उधर भेजा। बोरियों में भरकर समूह बढ़िया चिउरा आने लगे। इधर उधर से दूध दही के सैकड़ों घड़ों को सिर पर रखे हुए सेवक आ पहुंचे। जो भी सुनसा वही चिउरा उत्सव देखने के लिए दौड़ा आता। इस प्रकार थोड़ी ही देर में वहां एक बड़ा भारी में छासा छक गया। चारों ओर मनुष्यों के सिर दिखते थे। सामने सैकड़ों घड़ों में दूध दही भरा हुआ रखा था। हजारों बड़े बड़े मिट्टी के कुल 1.5 दही चिउरा खाने के लिए रखे थे। दूध और दद्दी के अलग अलग चिउरा मिलोगे। ददी में कपूर केसर आदि सुगंधित द्रव्य मिलाए गए। केला संदेश नारिकेल आदि भी सहुत से मंगाए गए। जो भी वहां आया समी को 2-2 कुल्हड़ दिए गए। नित्यानंद ने मंदा प्रभु का आह्वान किया। नित्यानंद जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रत्यक्ष श्री चैतन्य चिउरा उत्सव देखने के लिए आए हैं। उन्होंने उनके लिए अरग पार्थोम चिउरा परोसे और हरिद्वार ध्वनि के साथ समी को प्रसाद पाने की आज्ञा दी। 400 आदमी परोस रहे थे। जिसे जहां जगह मिली वे वहीं बैठकर प्रसाद पाने छंगा। सभी को उस दिन के चिउरा मन एक प्रकार के दिव्य स्वाद का अनुभव हुआ। समी ने खूब जोश होकर प्रसाद पाया। शाम तक जो भी आता रहा उसे दी प्रसाद देते रहे। रचना दास जी को नित्यानंद जी का उच्छिष्ट प्रसाद मिला। उस दिन राघव पंडित के यहाँ नित्यानंद जी का भोजन बना था। उसे सभी भक्तों ने मिलकर शाम को पाया। रघुनाथ दास उस दिन वहीं राघव पंडित के घर रहे। दूसरे दिन उन्होंने नित्यानंद जी के वर्णों में प्रणाम करके उनसे आजा मांगी। नित्यानंद जी ने चैतन्य चरण प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद को पाकर रघुनाथ दास जी को परम प्रसन्नता हुई। उन्होंने राघव पंडित को घुढ़ाया और भक्तों की कुछ मेंद कम रहने की इच्छा प्रकट श्री वे चरितावली खंड की राघव पंडित ने उन्हें रुद्र सम्मति दे दी। तब रघुनाथ दास जी ने नित्यानंद जी के भंडारी को घुलाकर 100 रुपए और 7 तोला लोना नित्यानंद जी के छिए दे दिया और उससे कह दिया कि हम चले जाए। तब प्रमुख पर यह बात प्रकट हो। फिर सभी भक्तों को बुलाकर यथा योग्य उन्हें 10 पाउच बीत या 50 रुपए मेंट दे देकर समी को चरण वंदना की। चलते समय राघव पंडित को भी वे 80 रुपए और 2 तोला सोना देंगे। इस प्रकार समी की यथा योग्य पूजा करके रघुनाथ दास जी अपने घर लौट आए। वे बरीर से तो लौट आए किंतु उनका मन नीलाचल में प्रभु पाठ पहुंच गया। अत्र उन्हें निठाच छक्के सिवा कुछ सूझता दी नहीं था। जब उन्होंने चुमा की गोरदिदा के सैकड़ों मक्त सद्दा की भौती रथ यात्रा के उपलब्धि से श्री चेतन व चरणों में 4 भादी ने निवात करने के निमित्त नीलाचल जा रहे हैं। तब तो उनकी उत्सुकता परिधि को पार कर गए। किंतु वे सबके साथ प्रकट रूप से नीलाचू जा ही कैसे सकते थे। एक इसलिए वे किसी दिन एकांत में छिप कर घर ते मांगने का उद्योग करने ठंगे समय आने पर प्रारंभ रूबी सुयोगों को स्वयं ही लाकर उपस्थित कर देता है। एक दिन अरुणोदय के समय रघुनाथ जी के गुरुवार त्या आचार्य दुमंदन जी उनके पास आए। उन्हें देखते ही रघुनाथ दास जी ने उन्हें भक्ति मावले प्रणाम किया। आचार्य ने रने के साथ इनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैथारथ तुम उस पुजारी को क्यों नहीं समझाते। एक वह 4-5 दिन से हमारे यहाँ पूजा करने आया टी नहीं। यदि वह नहीं कर सकता तो किसी दूसरे आदमी को नियुक्त कर दो। धीरे धीरे रघुनाथ दास जी ने कहा, नहीं मैं उसे समझा दूंगा। ये दत्त कर वे धीरे धीरे आचार्य के साथ चलने लगे। उनके साथ दिशाए पहरेदार छोगे थे। रघुनाथ दास जी को बाहर जाते हुए किली ने नहीं श्री रघुनाथ दास जी का शुद्ध त्याग देखा। जब वे बातें करते करते यदुनंदनाचार्य जी के घर के समीप पहुंच गए तब उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा तो मैं अब जाऊं कुछ समधर्म के साथ। आप दाय ने कहा, हाँ हम जाति छो मुझे पता भी नहीं। हम बातों में यहाँ तक चढ़े आए। तुम अब जाकर जो करने योग्य काय हो उन्हें करो बस। इसे ही ये गुड्डा आशा समझकर और अपने आचार्य मदाराज की चरण वंदना करके रास्ते को बचाते हुए एक जजलल की ओर होलिए। जो दारी पर पहने थे वही एक वक्त था। पास में न पानी पीने को पावर था और म मार्ग व्यय के लिए 1 पैसा। बस चैतन्य चरणों का आश्रय ही उनका पावन पथेर था। उसे ही कृत पत्थर समझकर वे निश्चित भाव से पगडंडी के रास्ते से चल पड़े। धूप छांव की कुछ भी परवाह न करते हुए वे बिना खाए पिए गौर कहकर रुदन करते डुए जा रहे थे। जो घर के पास के वगीने में भी पालकी से ही जाते थे, जिन्होंने कमी को स्मर्क का भी मार्ग पैदल तय नहीं किया था, वे हीरो धनदास मजूमदार के इकलीते लाड़ीले लड़ते लड़के दो। और रघुनाथ दास आज परसधद को 30 मील दाम तक चले और शाम को एक ग्वाले के घेर में पड़ रहे भूख प्यास का इन्हें ध्यान नहीं था। ग्वाले ने योड़ा सा दूध छाकर इन्हें दे दिया।
उसे ही पीकर ये सोगे और प्रातः काश बहुत ही सेरे फिर चल पड़े। वे सोचते थे यदि पूरी जाने वाले वैष्णवों ने भी हमें देख लिया तो फिर हम पकड़े जाएंगे, इसलिए मेघवोंगे न होकर भरतडंडी के रास्ते से जा रहे थे। एक घर प्रातः काल होते ही रघुनाथ दास की खोज होने लगी। रघुनाथ यहाँ, रघुनाथ वहाँ, यदि आवाज चारों ओर सुनाई देने ठगी किस्ट रघुनाथ यहाँ, वह कहीं एक, यह तो जहाँ का था वह हम ही पहुँच गया। अब सीखते रहो। माता छटपटाने लगी, स्त्री सिर पीटने लगी, पिता नहीं मचने छोए। ताऊ बेहद होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी समय गोधेन श्री रघुनाथ दास जी का हत्याग। इसे पैदल चलने का अभ्यास नहीं है, बेचारे को क्या काम पढ़ा होगा। इनके पिता और ताऊ को तो तुम जानते ही, दो चक्रवर्तीनी प्रमुख के पूर्वाध्मक नाना श्री नीलांबर चक्रवर्ती नौ के साथ उन दोनों का भ्रातृमाव का व्यवहार था। इसी संबंध से ये दोनों भी हमें अपना देवता करके ही मानते हैं। गौर संसारी हैं, वैसे साधु वैष्णवों की श्रद्धा के साथ सेवा भी करते हैं, किंतु उनके लिए धन संपत्ति ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वे परमात्मा से बहुत दूर है। रघुनाथ के ऊपर भगवान ने परम कृपा की जो इसे उस अंधकूप से निकालकर यहाँ है आए। रघुनाथ दास जी ने धीरे धीरे कहा, मैं तो इसे श्री चरण की ही छुपा समझता हूँ, मेरे लिए तो ये ही युगला चरण सर्वस्व है। महाप्रभु ने स्नेह के घर में खरूब गोखामी से कहा, रघुनाथ को आज से मैं तो घी ही सौंपता हूँ, तो घी आज से इसके पिता माता भाई शुरू और सखा सब कुछ दो, आज से मैं इसे खरूब का खो कहा करूंगा। यह कहकर प्रभु ने रघुनाथ दास जी का हाथ पकड़कर खरूब गोखामी के हाथ में दे दिया। रघुनाथ दास जी ने फिर से खरूब दामोदर जी के चरणों में प्रणाम किया और खरूब गोखामी ने भी उन्हें आलिंगन किया। उसी समय गोविंद ने धीरे से रघुनाथ को बुलाकर कद्दा, रास्ते में न जाने कहां पर कब्र खाने को मिला होगा, थोड़ा प्रसाद पालो। रघुनाथ जी ने कहा, समुद्र स्नान और श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के अनंत प्रसाद पाऊंगा। यद कद कर वे समुद्र स्नान करने चले गए और अवधि से जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए प्रमुख निवास स्थान पर लौट आए। महाप्रभु के मिक्षा करने पर गोविंद ने प्रशु का उच्छिष्ट महाप्रसाद रघुनाथ दास जी को दिया। प्रमुखता प्रसादी महाप्रसाद पाकर रघुनाथ जी वहीं निवास करने लगे। गोविंद उन्हें नित्य मदा प्रसाद दे देता था और ये उसे भक्त भाषते पा लेते थे। इस प्रकार ये घर छोड़कर विलकत जीवन बिताने गए। श्री सुनाए दाब जी का उत्कट वैराग्य यह प्रवज्य गृदादु पूर्व जवर्गा चित्रात पुनः यदि सेवेत तान मिश्वे शांताय पन्र पर सात्मा वांचेदु विलानियातु पर झान ताशाय है कि मिच्छर करूप दाहेताई एत पुप्याति लंपट्टा घोम ज्ञान 7-5-36 पशुन्य वन्य ही है भूप जिनका ऐसे शीरिनाय दाद जी यूरी में आकर समीप सुप्रिव्यंग के क्षेत्र रूप गुई से यम चिरक्त शोक कर यु वह उन श्रीवर्णों का डिसिदन करता है। वह निरटश सानो दमा किए हुए अध को फिर से खाता है। चदीशनावधारा ढामना लोकुमष्ट्र के जने की पर बदारूर जान 600 समय स्वरूप फिर किस कारण और किस इच्छा से इस नाशदान डेई को साखिला खिंचाकर नोदा बनाता है। श्री रघुनाथ दास जी का उत्कट वैराग्य महाप्रसाद छेकर पाते रहे। पीछे उन दोनों ने सोचा, महाप्रसाद को इस प्रकार रोज यहीं से खाना ठीक नहीं है। यहाँ प्रभु के समीप और भी तो विरक्त वैष्णव हैं, ये सभी अपनी अपनी भिक्षा चाहते हैं, मुझे भी अपनी मिच्छा स्वयं लानी चाहिए। विरागी होकर यदि भिक्षा मांगने में सटोच हुआ तो मेरे ऐसे वैराग्य को बेफार है। यह सोचकर उन्होंने प्रभु के यह से मदा प्रसाद लेना घम कर दिया। रात्रि में जगन्नाथ जी की पुष्पांजलि के अनंतर भगवान को शयन कराकर सेचकगण अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस समय सिंहदार पर बहुत से अनार्थी दरिद्र मिल अपना पला फैलाए खड़े रहते हैं। सेवक मंदिर से निकलकर कुछ थोड़ा बहुत घचा हुआ प्रसाद उन्हें वांट देते हैं। बहुत से यात्री भी प्रसाद मूल महंगा कर थोड़ा उन भिक्षुकों को मेंटावा देते हैं, कोई पैसा घेला दे भी देता है। उस समय का वहों का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक होता है। सभी भिक्षुक चाहते हैं कि सबसे पहले हमें ही प्रसाद मिल जाए, क्योंकि प्रसाद चुक जाने पर जिंदे नहीं मिलता। उनके लिए बांटने वाले फिर थोड़े ही लाते हैं, इसीलिए बांटने वाले को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिसे मिल गया उसे मिल गया, जो रद गया सो रद गया, किंतु दो थोड़ा बहुता है समी को मिल जाता है। रघुनाथ दास जी भी उन्हीं भिक्षुकों में अपनी फट्टी शुदड़ी ओढ़कर खड़े दो जाते थे। बिना मांगे किसी ने संभो की साथ में दे दिया तो ले छिया, किसी दिन चुक गया तो वैसे ही चच्छे आए। ये बांटने वाले पर अन्य भिक्षुकों की भांति टूटे नहीं पड़ते। ये माँ प्रभु ने लव दो एक दिन रघुनाथ दास जी को महाप्रसाद पाते नहीं देखा, तभी उन्होंने गोविंद से पूछा, गोविंद रघु प्रहमाद नदी पाता वे खाता कहाँ से है? और रघुनाथ दास जी का उत्कट वैराग्य दिन पहले सेवक इस भय से डरते डरते लाते थे कि कहीं किसी में अधिक नमक तो न पड़ गया हो, कोई पदार्थ अधिक गीला तो न रह गया हो। वे ही रहूं आज सूखे चन्नों को जल के साथ गले के नीचे उतारते हैं। वादरे वैराग्य धन्य है तेरी याक्ति को जो महान
वे 86 मीटर परम तितिक्षवान बना देती है। रघुनाथ दास जी ने एक दिन विनम्र भाव से खरूब गोखामी से निवेदन किया, प्रभु ने तुझे घर घर छुड़ाकर किस निमित्त यह छुड़ाया है, इसे जान में कि मेरी बड़ी अभिलाषा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना कर्तव्य जानना चाहता हूँ। खुनाज जी बड़े ही संकोची थे। वे प्रभु के सामने कभी भी अपने मुंह से कोई बात नहीं निकालते थे, उनकी ओर कभी आंखें उठाकर देखते नहीं थे। जो कुछ कहलाना होता उसे या तो खरूब गोखामी द्वारा कहलाते या गोपिस्द के द्वारा खए वे सम्मुख दोकर कोई याद नहीं पूछते थे। एक दिन मदा प्रमुख खरूब गोस्वामी फेक हाथ कथा वार्ता कर रहे थे। उसी समय रघुनाथ दास जी ने आकर प्रमुख के चरणों में प्रणाम किया और फिर खरूब गोस्वामी की वंदना करके चुपचाप पीठे को एक कोर बैठ के प्रसुने हंसते हुए कदा तुम हास, यह रघु तो बढ़ा दी संकोची है, इनसे बोलता दी नहीं, हमें पता भी नहीं क्या करता रहता है, हमसे तो सब बातें कहता होगा, ठुम दी इसकी बातें बताओ। पाउंड एक उठने को खड़ा करके उससे अपने दाएं कपोल को सटाकर नीची दृष्टि किए हुए रघुनाथ जी चुपचाप बैठे थे। अपने ही संबस्थ का प्रसंग छेड़ने पर वे और भी अधिक संकोचित से बन गए। संकोच के कारण वे अपने अंगों में समा जाना चाहते थे। खरूब गोखामी ने धीरे पीरे कहा, राहु ब्रदा पुरुषार्थ करता है, आपसे बातें कहने में इसे संकोच होता है, करूं मुझसे श्री चेतव्य चरितावली खंड कहता था। फिर रघुनाथ दास जी की ओर देखकर उन्हीं से कहने लगे, ओ भाई तुम जो मुझसे कल प्रभु से कहने के लिए कहते थे उसे अब दुर्ग ही प्रभु से पूछो। प्रभु ने पुष्प चकारते हुए कहा, हो भाई, कहीं बयावात पढ़ना चाहते थे। रघुनाथ जी कुछ विवशता की भाव से सिर को थोड़ा और नौटा करके चुपचाप ही बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तत्र प्रभु ने स्वरूप गोस्वामी से कहा, अच्छा तुम दी बताओ क्या पूछना चाहता। या खरूपनी ने कुछ दक कर कहा, कहता था कि मेरा घर चार क्यों छुड़ाया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इन बातों को प्रभु से पूछो। ये दत सुनकर प्रभु हंसने ठंगे और रघुनाथ जी को लक्ष्य करके कहने लगे, तुम्हारे युरू तो ये ही स्वरूप जी है, मैंने तुम्हें इन्हीं को सौंप दिया है, साध्य साधना तत्व ये मुझसे भी अधिक जानते हैं, मुझे भी कोई बात पूछनी होती है हो हिंदी से पूछता हूँ। इतना कहकर ब्रह्म चुप हो गए और फिर अपने आप ही कहने लगे, तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है कि मैं ही ढंग से कुछ कहूँ तो मैंने तो सभी शास्त्रों का सार यही समझा है कि भी कृष्ण कीर्तन और नामस्मरण ही संसार में सुख का सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रेम की उपलब्धि नामस्मरण से ही हो सकती है। अब नाम स्मरण कैसा बन के करना चाहिए, बस यही समझाने की बात है। जिसे प्रेम की प्राप्ति करनी हो उसे सबसे पहले साधु संग करना चाहिए, भजन कीर्तन सत्संग भगवत लीलाओं का स्मरण यही मुख्य घमे है। इन धर्मों का पाठन करना चाहिए। संसारी लोग इसे विशेष मबप रखना, संसारी छोगोंती इधर घर की बहुत सी थातें करना। श्री रघुनाथ दास जी का उत्कट वैराग्य, दूसरों की निंदा स्तुति करना, इसी को सदस्यों ने छोगमे बताया है। इन चातों से सदा बचे रहना चाहिए। दूसरों शुन दोषों का कथन एकदम परित्याग कर देना चाहिए। यदि कुछ कहना ही दो तो दूसरों के शुनों को ही कहना चाहिए, दूसरों के अवशुणों पर हो ध्यान ही न देना चाहिए। चाहे कोई कितना भी तड़ाशानी भयानी मानी और पंडित क्यों ना हो, जहां उतने दूसरों के निंदा के वाक्य सुख से निकाले वहीं उसे पतित हुआ समझना चाहिए। दूसरों की न्याय गुणों की स्तुति के अनंतर जहां यह है वहीं ही दोष उस मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि दोपों के परमाणु अति सम होते हैं। जन तक वे हृदय में प्रवेश नहीं फरते तब तक दूसरों की निंदा हो नहीं सकती। निंदा करने में इन तमी समर्थ हो सकेंगे जब दोषे के परमाणु हमारे हृदय में आ जाएंगे। ज्यों ज्यों दूसरों की निंदा करोगे त्यों वे परमाणु बढ़ने लगेंगे और वे तुम्हारे हृदय की पवित्रता, सरलता, संचरित्रता और शान अर्जन की इच्छा आदि सद्गुणों को दबाकर वहां अशान और मोह का साम्राज्य स्थापित कर देंगे। इसलिए अदोषदर्शी दो माँ यह द्वैपणवं के लिए सबसे सुखी काम है। जो भगवद्भक्त महात्मा है, भागवत और साधु पुरुष हैं, उनकी निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। मानव प्रतिष्ठा और विश्व भोगों की इच्छा इन सभी को काम तृष्णा कहते हैं। विरक्त पुरुष को इनसे सदा बचे रहना चाहिए। इस प्रकार सबसे विरक्त होकर निरंतर भगवान नामा का जप, मंगलशीलाओं का श्रवण और भेंगवत गुरुओं का कीर्तन ही सभी परमार्थ के पथिकों के लिए कर्तव्य कमे छे। इन कमों के करने वाले को कमी संसार मोह नहीं होता। मैं संक्षेप में तुझे वैष्णवों की सुखी मुख्य कम बताता हूँ। 1. ग्राम्य कथा कमी श्रवण नहीं करनी चाहिए। आम्य कथा सुनने से चित्त में वे ही बातें स्मरण होती हैं जिससे मज्जन में चित्त नहीं लगता। श्री कृष्ण। 2. आम्य कथा कहनी भी न चाहिए, विकी बातें करने से खित विप्रमय बन जाता है। 3. अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ न खाने पोड़की ऐसे पदार्थों से चिशलोलपता बढ़ती है। 5. बंछे, चमकीचे और बहुत खर्च वरने चाहिए, क्योंकि उनके पहनने के जीवन में बनावट आती है और इसे दच्चे ही सुखी बन जाती है। 5.
सदा अभिमान रहित होकर बर्ताव करना, हृदय में अभिमान आते ही सभी साधन नष्ट हो जाते हों। 8.5 चूस रूपसाय चेरे रंचासार रेस से आत्मा का सम्मान होता है और आत्मसम्मान दी संचार सम्मान है, इसके सामने सभी सम्मान तुल छात्र तुच्छ हैं। 7 सदा सब्र और सब अवस्थाओं में भगवान नामों का जप करते रहना चाहिए, नाम जप से श्री कृष्ण चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। 8 शुद्ध और श्रेष्ठ भाव से श्री भगवान की पूजा करते रहना चाहिए, मानसिक पूजा ही से श्रेष्ठ पूजा है। इस प्रकार इन धर्म के पालन करने वाले वैष्णव को ही प्रभु प्रेम की आसी हो सकती है। मदा प्रभु के उपदेशामृत को पान करके रघुनाथ दास जी की साध्य सघन तत्व जिज्ञासा रूपी पिपासा मलिन मोती झांत हो गई। उस दिन से वे अहनीश नाम संकीर्तन ही करते रहते। दिन रात्रि की 8 पहरों में से वे 7.5 पहर भगवान नामों की जप करते रहते और आधा पहर भोजन तथा दहन में बिताते। श्री रघुनाथ दास जी का उत्कट वैराग्य उसी समय पीछे जाने वाले गौड़ीय भक्त मीटर यूरी आगे और संदा की भांति 4 महीने रहकर देश को लौट गए। गोवर्धन दास जी मजूमदार ने लवमत्तों की यूरी से लौटने का समाचार सुना सो उन्होंने उसी समय अपना आदमी शिवानंद जी के पास भेजकर रघुनाथ दास जी का पता छगवाया। सेन महाशय के यहाँ पहुंचकर आदमी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, मेरे स्वामी ने आपसे गुजवाया है कि मेरा लड़का रघुनाथ दास यहाँ से पुरी भाग गया है, वे आपको पुरी में तो नहीं मिला। सेन महादाय ने कहा, पुरी में सभी विरक्त वैष्णवों से अधिक रघुनाथ दास तितिष्ठु हैं, उनका नाम वहाँ सभी जानते हैं। वे सिंहदार पर मिक्षा जो मिल जाता है उसे ही खाकर अहनिंगा श्री कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं। वे सकुदाल के पाद पदयों की समीप निवास कर रहे हैं। सेचक ने सभी दत्तास्त सप्तग्राम में जाकर अपने स्वामी से कह दिया, मेरा इकलौता पुत्र 100 चावछों के लिए मंदिर के द्वार पर खड़ा रहता है। इस समाचार को सुनते ही धन संपत्ति को ही सब कुछ समझने वाला पिता शोक से हाय हाय करने लगा। माता अश्रुओं से पृथ्वी को में गोने लगी। अंत में पिता ने अपने मयूत्र के लिए 400 कम्म देकर एक सेवक और रसोईया शिवानंद जी सेन के पास भेजा। सेन महादय ने कहा, अभी जाड़े के दिन है, तुम लोग कहाँ जाओगे? 4-5 महीने ठहरो, जब हम चलेंगे तभी चलना। सेवक इस उत्तर को सुनकर लौट आए और जब सेन महादाय दूसरी बार वर्षा के आरंभ चचने ठगे 17 रुपए लेकर वे सेवक भी उनके साथ चले। पुरी में पहुंचकर सेवकों ने रघुनाथ दाव जी को उनके पिता का सभी समाचार सुनाई और जो द्रव्य वे साथ छाए थे उसे भी उन्हें देना चाहा, कि उन्होंने द्रव्य लेना स्वीकार नहीं किया। रघुनाथ दासन जी के अंगीकार करने पर भी सेवक द्रव्य लेकर वहीं रहने लगे। श्री श्री चैतन्य चरितावली खंड। रघुनाथ दास जी ने सोचा, जब द्रव्य आ ही गया है तो इसके द्वारा प्रमुख की सेवा ही क्यों न की जाए। यही सोचकर ये महीने में 2 बार प्रमुख का निमंत्रण करते और उन्हें भगवान के प्रवादी की सुंदर सुंदर पदार्थ लाकर भोजन कराते। प्रभु इनकी प्रसन्नता के निमित्त इनके निस्तरण पर जाकर भिक्षा कराते थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक रघुनाथ दास जी प्रभु का निमंत्रण करते रहे। उसमें खर्च ही क्या दोना था। महीने में चगमग 8 भाने खर्चे दोते थे। शक दिन रघुनाथ दास जी ने सोचा, जब मैंने घरवार कुटुंब परिवार सबको छोड़ दिया है और सबसे संबंध विच्छेद कर दिया है तो फिर मैं पिता के रुपयोती प्रशु का निमंत्रण भी दर्यों करूं। एक इस निमंत्रण से प्रमुख संतुष्ट थोड़े ही होते होंगे, एक देहो मेरी प्रसन्नता के निमित्त यहाँ आकर भिक्षा कर जाते हैं। यह सोचकर उन्होंने प्रमुख का निमंत्रण करना बंद कर दिया। एक दिन प्रशु ने खरूप गोखामी से पूछा, खरूप न जाने क्या दात है, अब रघु हमारा निमंत्रण नहीं करता, कहीं नाराज तो नहीं हो गया। खरूप गोकामी जी ने कहता, प्रभु रघु ने सोचा होगा वे लोगों के द्रव्य से प्रमुख का निमंत्रण करने से क्या लाभ, एक इससे प्रमुख भी संतुष्ट न होते होंगे और मेरे मन में भी संकल्प विकल्प रहता है। यही सोचकर उन्होंने निमंत्रण करना छोड़ दिया। प्रभु ने कहा, खरूप तुम ठीक कहते हो, वे लोगों की अन्न खाने से रजोगुण के भावांक की वृद्धि होती है। विषय लोगों की अन्न में कामनाओं के परमाणु रहते हैं। संसारी लोग कामना युक्त होकर तो अपने जामाता को भी नहीं खिलाते, सकाम परमाणुआ उनसे दुधि भी मछिन। श्री रघुनाथ दास जी का उत्कट वैराग्य हो जाती है और मलिन घुधी से श्री कृष्ण कौतन हो नहीं सकता। अतः जातक शो विपी धनिक पुरुपों की अन्न से तो बचना ही चाहिए। मैं तो रघु के प्रेम संकोच से आज तक चला जाता था, उसने बड़ा अच्छा किया जो निमंत्रण बंद कर दिया। इतना कहकर प्रभु स्वरूप गोखामी से रघुनाथनी के त्याग और वैराग्य की बढ़ाई करने लगे। घर अब रघुनाथ दास जी को सिंध द्वार पर खड़े दोकर मौजना कुछ बुरान सा प्रतीत दोने ठगा छोग उनसे परिचित हो गए थे, इसलिए चहुत से सुंदर सुंदर पदार्थ देने लगे। प्रभु ने सुंदर स्वादिष्ट पदार्थों के खाने के लिए निषेध कर दिया था।
इसलिए उन्होंने सिंधदार की भिक्षा भी बंद कर दी। अब वे मिकुको के साथ क्षेत्र में लाकर वह से प्रसादी मात लिए आते थे। महाप्रभु सायंकाल के समय रोज रघुनाथ जी को सिंहदार पर खड़ा हुआ देख जाते थे। जब उन्होंने 2-4 दिन रघुनाथ दास जी को वहां नहीं देखा तथा उन्होंने एक दिन गोविंद से पूछा, गोविंद रघु अब सिंधद्वार पर नहीं दिखता, पता नहीं वह अब कैसे भिक्षा करता है। गोविंद ने कहा, प्रभु अपर उन्होंने सिंधदार की भिक्षा बंद कर दी है, अब वे क्षेत्र जाकर दिन में ही मौगलाते हैं। प्रभु ने संतुष्ट की खर में कहा, ने यह सर्वोत्तम कार्य किया। सिंधद्वार पर भिक्षा की लालसा ले खड़े रहना वेश्यायुक्ति है। मुंह से भले ही नाम जप करते रहो, चित्त में सदा यही बनी रहती है कि कोई अब देने वाला आ जाए। यह आवेगा तो जरूर कुछ न कुछ देगा, अच्छा इसने नहीं दिया तो यह हो जरूर ही कुछ देगा, बस यही भाव उठते रहते हैं। क्षेत्र में अच्छा है अपना एक चार जाकर ले आए और श्री कृष्ण कीर्तन करते रहे। इतने में ही स्वरूप गोस्वामी योगी उन्हें श्री रघुनाथ दास जी का उत्कट वैराग्य बनाती रही है। इसके स्पर्शन से मेरी आंखें पवित्र हुई हैं, ठड्ढाट धन्य हुआ है। अनेकों बार इसने मेरे हृदय को परम शीतलता प्रदान की है। भगवान को शुग्यामाला बहुत प्रिय थी। बेभूधन पतले गुणों को परेड्रॉ सहित उखाड़ उखाई कर उनकी मालाएं बनाकर खै पहनते और अपने साथी गोपगवालां को भी पहनाते। इसीलिए मैं इसे भजन के समय पठना करता हूँ। ये दोनों वस्तुएं मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं, इन्हें मैं तुर्दे सौंपता हूँ। हम आज से इस गोवघनशिला की सात्विक पूजा किया। फरना सात्विक पूजा में एक मंडच जड़ और तुलसी पत्र बस इतनी ही वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जल से स्नान कर दिया, तुलसी न चढ़ा दी और भक्तिमाव से दंडवत कर ली, यही सात्विक सेवा का विधान है। छुछ सी तथा जल के अभाव केवल श्रद्धा सहित प्रणाम करने से भी काम चल सकता है। लो समधा ढो अपनी चीजों को प्रमुख प्रदत्त उन दोनों वस्तुओं को पाकर रघुनाथ जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रभु की इस अपार कृपा के वश से दबसेगे। उन्होंने अत्यंत ही पुलकित आगे से प्रमुख के पाद पद्यों में साशाज प्रणाम किया और भक्तिमाव से उन दोनों पूज्य वस्तुओं को हाथ फैलाकर दौन मिश्र की भींति उन्हें स्वीकार किया। उस दिन से वे उस शिला को पूजा करने लगे। पूजा के लिए एक बिलस्त के 2 वे और एक काप्ता का आसन स्वरूप गोस्वामी ने इन्हें दिया और मिट्टी का एक चौटनीदार करवा भी लाकर इन्हें दिया। उनके द्वारा ये भगवान की सासवे के पूजा करते। इनका वैराग्य बड़ा ही उत्कट था। साधारण छोगों को तो इनके वैराग्य की कथा सुनकर विश्वास ही न होगा। थे वलों में बस एक फटी गुदड़ी ही रखते, गुदड़ी के अतिरिक्त दूसरा कोई भी वल नहीं पहनते थे। रात में केवल घंटे 1.5 घंटे श्री नीच तस्य चरितावली शरण सोते थे, नहीं तो निरंतर भगवान शरण ही करते रहते। निदा का खाद तो इन्होंने घर छोड़ने पर फिर कमी लिया ही नहीं। मिक्षामन जो भी रू खांदू का मीठा के बाद जो कुछ मिल जाता सबको मिला जुलाकर खा लेते थे। और इनके घोर वैराग्य की एक अद्भुत कथा सुनिए, इससे इनकी तिहिका सदनशीलता, लिदा संवम की कठोरता और निम्नकिष्णता का पता लग जाएगा। ये द्रोपदर्कों क्षेत्र से भिक्षा लाते थे, उसमें भी इन्हें कुछ परतंत्रतान्वी दिखाई देने। ठगी मंडारी इन्हें अधिक भिक्षा देने छगा तथा और भी इन्होंने उसमें संग्रह के मैं देखे, अतः इन दोनों क्षेत्र से अनछाना भी बंद कर दिया। अब ये दूसरी ही तर इस पेट रूपी गड्ढे को आटने छगे। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान का प्रसादी भात बिकता है। दुकानदारों की दुकान पर जाए 2-3 दिन भात नहीं बिकता है तो यह सड़ जाता है। उस सड़े हुए चावलों को वे 100 के लिए रास्ते में फेंक देते हैं। तेठड वदेदा चौधों के पास में ही है। पुरी में बड़ी बड़ी तेठडवी गौएं वैसे दी इधर उधर घूमती रहती हैं, उनका पेट इसी प्रकार के भात से भर जाता है। सिंगार के समीप में बहुत सी दुकानें हैं, उन्हीं पर प्रसाद बिकता है। सड़े भात को वे वहीं डांट देते हैं। गोएं भी पेट मरने पर उस सहमात को नहीं खाती हैं। उसी भाव को सायं काट के समय रघुनाथ दास जी उठा ले जाती थे, फिर उसमें चहुतत सा जल डालकर धोते थे। उनमें से बहुत सड़े सड़े दानी को बीन दीन कर वे निकाच देते और जो कुछ अच्छे चावट के दाने शेप रह जाते उन्हें दी थोड़े नमक के साथ खाकर वे पानी पी लेते थे। बस इसी प्रकार वे समय बिताने छगे। इस सारे काम को वे रात्रि में दी करते थे, जिससे कोई देखने न पावे। मत रघुनाथ दास और श्री चैतन्य श्री रघुनाथ दास जी का उत्कट चिराग्य एक दिन स्वरूप गोस्वामी ने इन्हें इस भात को खाते हुए देख लिया। उन्होंने हंसकर कहा, क्यों खाखो अकेले ऐसे सुस्वादु पदाये को खा जाते हो, हमें एक दिन भी नहीं देते। रघुनाथ दास जी कुछ ललित भाव से चुप हो गए। मदा प्रमुख तो अपने भक्तों की एक बात की खोज अकबर रखते थे। एक दिन मभु ने गोविंद से पूछा, गोविंद माझम पड़ता है, रकब से भी मिथा नहीं लाता, वे हम इच्छा कहाँ करता है। गोविंद ने रघुनाथ दास का सभी वृत्तांत सुना दिया। सुन पर प्रभु के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन सायंकाल के समय प्रभु रघुनाथ जी के स्थान पर आए। उस समय वे धीरे धीरे उस सुस्वादु अन्न को खा रहे थे। प्रभु घीरे घीरे जाकर उनके पीछे खड़े दोगे रघुनाथ दास जी को क्या पता कि मेरे पीछे स्तन खड़ा है।
जो ही उन दोनों आस को मुंदर्म दिया दी ममुने घीरे से कहावरी जी स्वरूप के रघुमास निमस्त्रण भी वत द कर दिया और ऐसे सुंदर सुंदर पदार्थों को भी आप दड़िया आप छिपकर चुपके चुपके खा जाते हो, दमे इसमें से कुछ भी नहीं देते। यह कहकर प्रभु ने उनके पात्रम से एक सुडी चावल जड्डी से उठाकर अपने मुंह डांट लिए आय हाय करते हुए अत्यंत ही करुण स्वर में खुनाए। दास जी रोते रोते और उस पात को दोनों हाथों से पकड़े हुए कहने लगे, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं नाथ, यह आपके योग्य नहीं है। प्रभु इस गले हुए उछिट अन्न को खाकर मुझे पाप का मागी न तनाइए। मुंह में भरे हुए आस को जल्दी जल्दी प्रभु खाते हुए फिर दूसरा श्वास लेने के लिए उनकी ओर उपके। इतने में ही हथा गुरुला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी वहां आ उपस्थित हुए। प्रभु को रघुनाथ से भात छीनते देख श्री जय चरितावली खंड कर उन्होंने उनका दांत पकड़ छिया और कहने छगे, प्रभु यह आपके योग्य नहीं है। मत प्रश्न उस सूखे भात को कठिनता से निगलते निगलते कहने ढगे, स्वरूप तुमसे मैं सत्य कहता हूँ, जितना स्वाद आज के इन अवलों में आया है उतना जीवन पर्यंत किसी भी पदार्थ में नहीं मिला। अदा घय है ऐसी भक्तवत्सलता को है प्रभु, यह आपके वैराग्य का ही स्वाद है। हे गौर, तुम दी जीवों को प्रेम दान करते हो और फिर ठग दी उसका रसास्वादन करके मथुर होते हो। है चित्त अठुमदारी छीला विचित्र है, तुम्हारी माया अपरंपार है। इन पापंक में फंसे हुए विषयों को ही सर्वश्रेष्ठ सुख समझने वाले क्षुद्र प्राणी तुम्हारी लीलाओं का रहस्य समझ ही क्या सकते हैं। जिसके ऊपर तुम कृपा करते हो वह संसार सागर से बात की बात में पार हो जाता है। विसर्ग। इस प्रकार महामना श्री रघुनाथ दास जी एतम चरणों की अपार अनुकंपा का अनुभव करते हुए 100 वर्षा तक पुरी में इसी प्रकार का त्याग वैराग्य प्रेमय जीवन बिताते रहे जाए कि पुण्य छीछाओं के लिए 5 खंड देखने की प्रार्थना है।